घर में श्याम सुंदर मिलो हमसे आकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल यश जोदायक परचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश राम दूत अतुलित बल जन पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महारथ विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को। राम लखन सीता वन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई मम प्रिय भरत हिषम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिल्यायम कुबेर दिगपाल जाए कवि गोविंद जय सके गाए तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाया साथ जो जन प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जगत गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे जेते राम दुआरे तुम रखवारे उतना ज्ञान बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक जाओ। आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ दे काबे बोझ पिशाच निकट नहीं आवे वीर जब नाम सुनो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग बरताव तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे सुगन कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान दीवाना राम रसायन तुमरे पास सदा रघुपति तेरा तुमने भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए अंधकार रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व
मंगल मूरत रूप राम लखन सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। नारायण। श्री राम श्री राम श्री राम। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पे और भाव पूर्ण करके आरती में भाग ले। कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराण महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण
परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस कलिमाल माथानी प्रताप निवारणी कलिमाल प्रताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव में हारणी जन्म मृत्यु में भव में हारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सोम हो सभी हरि चरित्र गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विषय विलास विमोह विनाशनि विषय विलास विमोह विनाशनि विमल विराग विवेक विकासनि विमल विराग विवेक विकासनि भागवत तत्व आत्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा कींचन प्रिय सुजानती आरती अति पावन पुराण की आरती आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन कृष्ण हरे कृष्ण समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधित्य ग्रहणं पुष्पै देवावन्दनं हरि ओम् जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्मा
पृथमान्यसन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रयज्ञपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नारायण श्री राम। सामने कोई कुर्सी लगा रखा है ऐसे सामने आपने छाल कर लिया ये तो होगा सामने रहेगा तो सामने सामने सोफा बच्चा सामने जाना चाहिए वहीं तो कंबल बिछवाइए वहाँ कंबल बिछवा दीजिए वहीं बिछाइए। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री उद्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। जय जय श्रीनाथेश्याम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपदये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्मद्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशुषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदारणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषितो मे कवितार्किकेन्द्रां जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् इमान् परमभागवतां स्मरामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्त्वदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताज्ञान महायज्ञ की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व नित्य की भांति आइए कुछ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति और यथा समय हम सभी लोग भगवत भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम
राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सभी भाव से गाएं। जय जय सरयू जय अयोध्या धाम जय जय सरयू जय अयोध्या धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला जय गोवर्धन जय घनश्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन राम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय सिया राम 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 संकट मोचन वीर हनुमान संकट मोचन वीर हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राधे अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणावरुणालय सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप इस परम पवित्र मास फाल्गुन मास में इस परम पवित्र प्रांगण में मानव जीवन का चरमोत्कर्ष फल जो है जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से और हमारे यजमान जी के गाढ़स्थ जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह जो आयोजन किया गया है जिसका हम सभी लोग आस्वादन आनंद अनुभव कर रहे हैं, ये भी एक आपने अपने आप में बहुत महत्व का विषय है। जीवन में अगर संसार में हम जीते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे अवसर आते हैं। बहुत से लोग जन्मदिन मनाते हैं, बहुत से लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या मनाते हैं, लेकिन जिसका पद्धति हमारा गलत है। आज पद्धति क्या हो गई है, बोले बेटे का बर्थडे बनाना है तो केक मंगा करके और मोमबत्ती जला करके फूंक मार के उसको बुझा दिया। वैसे भी कहा जाता है दिया फूंक करके नहीं बुझाना चाहिए, कहते हैं दीपक को फूंक मार करके नहीं बुझाना चाहिए। वह कब बुझाया जाता है आप लोग को पता ही होगा। उसके बुझाने का भी समय होता है जब घर में कोई शांत हो जाए, तो द्वादशाह के समय में जब घर पर में सब कार्य संपन्न करके आते हैं तब उस समय दिया बुझा दिया जाता है, कहते हैं दिया बुझा दिया। लेकिन यहाँ तो महाराज देखा देखी के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, हमारे संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि फैशन के चक्कर में आदमी पता नहीं क्या क्या कर लेता है। क्या कर लेता है, एक आदमी स्नान करने के लिए गया तो घर में अंगोछा लेना भूल गया, अब नहा करके निकले किस बार, अब मजबूरी उसकी समस्या, तो क्या करे महाराज, बाथरूम में महाराज पत्नी की साड़ी रखी हुई थी, उसी को लपेट करके महाराज चला आया। वो तो सोचा चलो घर में, अब देखा देखी के चक्कर में, फैशन के चक्कर में लोग उसको फैशन बना दिए। अब क्या हो गया, बोले अब बाजार में फैशन बन गया। ऐसा फैशन, बोले छींट वाली लुंगी पहन रहे, वास्तव में वो है क्या, बोले वो साड़ी है। वहां तो मजबूरी थी उसकी कि जो है महाराज समस्या था, कुछ लेके गया नहीं था, लेकिन अब उसको परंपरा बन गया। एक व्यक्ति को देखा तो उसको देखा देखी महाराज, अब वो क्यों किया गया, किस लिए किया गया, किस परिस्थिति में किया गया, इस पर कोई विचार नहीं। किसी के घर में शादी पड़ी, दूल्हा दरवाजे पर में खड़ा है, द्वार पर में, तब तक दुल्हन की माँ गई रसोई घर में,
भंडारगढ़ में, वहां बिल्ली घूम रही थी। बिल्ली को मारने के लिए पत्थर उठा करके मारा, संजोग से बिल्ली वहीं मर गई। अब मर गई तो अब बाहर फेंकने कैसे जाएं? द्वार पर में तो इतने अतिथि लोग खड़े हैं, लोग क्या कहेंगे? तो दुल्हन की माँ ने सोचा चलो अब काम जो है सो तो निपटा दें। वहीं पर में एक टोकरी लेकर के बिल्ली को ढक दिया और अपना फिर कहा जब विवाह संपन्न हो जाएगा, जब सब सो जाएंगे सवेरे उसको उठा के फेंक देंगे। ये बात उसकी बहू ने देख ली। अब जब उसके बेटी का विवाह हुआ तो वो भी खोज रहा है, परेशान है। लोगों ने पूछा क्या बात है, क्या खोज रहे? बोले हमने देखा था हमारी ननद के विवाह में हमारी सास ने बिल्ली को मार करके रख दिया था, उसके बाद विवाह हुआ। हम भी बिल्ली खोज रहे हैं कि कहीं बिल्ली मिले तो मार करके उसको ढक दें तब विवाह हो। तो कहने का भाव कि देखा देखी के चक्कर में व्यक्ति सामने वाला क्यों किया, उसका कारण क्या था, उसके पीछे हम विचार नहीं कर पाते हैं। क्यों विचार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मस्तिष्क में विचार करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। एरियल गायब हो गया। एरियल जानते हैं ना, चोटी। सोचने की जो क्षमता है यह तो महाराज फैशन के चक्कर में कटा के चले आए। एक बच्चे से हमने पूछा भैया तुम्हारी चोटी कहाँ है? बोले चोटी हमारे बाप के नहीं है तो हमारे नहीं है तो क्या हो? हमारे पिताजी भी चोटी नहीं रखते। ये हालत है। तो कहने का भाव जीवन में ऐसे उत्कर्ष आवे, बच्चे का जन्मदिन मनाओ तो उसका तरीका ये, जीवन में एनिवर्सरी मनाना हो तो उसका तरीका ये, जो तरीका हमारे ईमान जी ने स्थापित किया। जब पहली बार जब कथा की चर्चा हुई, अब बात सब खोल देते हैं, अब क्या करें? कोई दिक्कत तो नहीं है? हा? 3 साल पहले ऐसे हम लोग बैठे बात कर रहे थे। हमने कहा आपके यहाँ कथा करनी। हमारे छोटू भाई ने कहा कि महाराज जब हमारे माता पिताजी की शादी होगी तब हम लोग कथा कराएंगे। हमने कहा आप कितनी बार शादी कराओगे भाई? हा? तो कोई बात नहीं। तो यही सिस्टम, यही विधान है। हम आगे बढ़ें गृहस्थ जीवन में। देखिए गृहस्थ जीवन से ऊपर कोई श्रेष्ठ आश्रम नहीं बताया गया, लेकिन उसको जीने की कला हमें आनी चाहिए। गृहस्थ में कैसे रहें, ये भी एक कला है। ऐसे उत्कर्ष में, ऐसे उत्सव मनाने पर में जीवन में क्या होता है? बोले जीवन का प्रेम और अधिक बढ़ता है, और घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी कितना बड़ा उपकार हो रहा है। वैसे भी आम लोगों के जैसे ये भी ऐसा मना लेते हैं अपना, जैसे लोग फैशन में मना लेते हैं। क्या होता है? कोई आज इतने लोगों के लिए जो है इन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है कि जीवन में अगर ऐसा समय आवे तो हम भी वैसा काम करेंगे। एक प्रेरणा मिले। महाराज तो इस उपलक्ष्य में, इस अवसर पर में यह दिव्य आयोजन सत्संग किया गया है, और इस सत्संग का 4th दिवस है। रोज भूमिका के चक्कर में पढ़ करके कथा 2 घंटा 1 घंटा लेट हो जाती है। हम सभी लोगों ने श्रवण किया। पंचम स्कंद में भूगोल खगोल आदि का वर्णन करके सुनाया है श्री वेदव्यास जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। और महाराज पंचम स्कंध के अंत में सुखदेव जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नरक जो है ना, इसी देश का नहीं, एक पुरी का नाम है। इसी पृथ्वी पर, पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 96 करोड़ योजन। कितना करोड़ योजन होगा? 96 करोड़। एक योजन में 4 कोस हो। अब किलोमीटर की दूरी अपना हिसाब किताब लगा लीजिए। 96 करोड़ योजन दूर दक्षिण दिशा में भी कहते हैं। नरक में जीव क्यों भेजा जाता है? इसका क्या कारण है? सब परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान इतने कठोर हैं,
इतने निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं कि जीव को नरक में भेज करके इतने यातना दे देते हैं। नरक में यातना दी जाती है। नरक में क्या होता है बोले, जीवात्मा की सफाई होती है। जैसे जिस नरक में जाकर के जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों को, इतना पाप से वो युक्त हो जाता है ताकि वो अपने कर्मों के द्वारा उन पाप कर्मों को धुल नहीं पाता है, तब भगवान उसको नरक में भेजते हैं। और नरक में यमदूत लोग उनको ले जाकर के और बढ़िया महाराज चकाचक व्यवस्था अनेक प्रकार की सिस्टम से जो है धुलाई करते। तो फिर महाराज भगवान नरक में लेकर जाते ही क्यों हैं? क्या भगवान को जीवात्माओं के ऊपर दया नहीं आती? तो सुखदेव जी कहते राजन, भगवान जो इन जीवात्मा को नरकों में ले जाकर के दंड देते हैं उसमें भी भगवान की कृपा है। महाराज दंड देने में क्या कृपा हो सकती है? तो दंड देने में भी कृपा है। कैसी कृपा है दंड देने में? तो देखो, जैसे ठंडी के महीने में बच्चा स्नान नहीं करता है, 5 दिन 7 दिन बीत जाते हैं तब भी वो स्नान नहीं करता है, और स्नान न करने के कारण, वहीं रख दीजिए माता जी, वहीं पे रख दिया जाए। स्नान न करने के कारण उस बालक के ऊपर में इतने मैल जम जाते हैं, इतनी गंदगी जम जाती है। चुपचाप रख दीजिए और बैठ जाइए जाकर के। जैसे ज्यादा फॉर्मेलिटी के चक्कर में मत पड़िए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज दोबारा भगवान नाम संकीर्तन कर लें क्योंकि मन आप लोग का भी विचलित हो चुका है। नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था, जब बच्चे स्नान नहीं कर पाते, माता पिता भी सोचते चलो ठंडी है, ज्यादा स्नान कराना ठीक नहीं है, और 10 दिन 15 दिन बीत गए तो शरीर में मैल जम गया। अब मैल धीरे धीरे महाराज जो जम कर कितना ज्यादा जम गया, अब वो फटने की कगार पे आ गया। होता ना, मैल फटने लगते, पैर में काला काला पड़ गया, ठंडी की वजह से धुल नहीं पा रहे हैं उसको रगड़ करके, चाहे बच्चा ही नहीं। तो क्या किया जाता है? फिर मैया सोचती है अब इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये फटेगा, इसमें से रक्त बहेंगे, रक्तस्राव होंगे, और तब जो है दर्द होगा, इसको कष्ट होगा, सो ठीक नहीं। तो मैया क्या करती है, गर्म पानी लेकर के, गर्म पानी किया, साबुन लिए, पत्थर लिया, और उसके बाद बच्चे को जबरदस्ती, बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, नहीं नहाएंगे, जबरदस्ती ज्यादा बदमाशी करता है तो 2-4 थप्पड़ भी लगता है खींच करके, चल कैसे नहीं नहाएंगे। और उसको महाराज नल पर में ले जा करके पकड़ करके पैर से दबा करके जबरदस्ती और रगड़ रगड़ के उसको नहाते हैं। उस समय बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। अब उस प्रक्रिया में माँ को थोड़ा रुद्र रूप धारण प्रकट करना पड़ता है।
कड़ा होना पड़ता है। अब उस समय कोई व्यक्ति इस क्रिया को देख करके विचार करे कि माँ है कि कसाई है, निर्दयी है, कैसी है, इसको अपने बेटे पर दया नहीं आती है, ये कैसी माँ है, तो क्या उस आदमी का निर्णय गलत होगा कि सही होगा? अब विचार करिए। क्योंकि उस प्रक्रिया में भले ही दिखता क्रूरता है, लेकिन उस क्रिया में भी माँ के अंदर एक वात्सल्य छिपा हुआ है। क्योंकि इस गंदगी को अगर साफ न किया जाएगा तो फिर इसके लिए दुखदाई हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान सारे संसार के पिता हैं और भगवान के हृदय में भी एक वात्सल्य उत्पन्न होता है। ये इतना इसके अंदर पाप कर्म व्याप्त हो गए हैं, अगर इसकी सफाई ना हुई तो फिर महाराज इसी के लिए दुखदाई हो जाएगा। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बोले चलो अपने से तुम सफाई नहीं कर सकते हो तो चलो तुमको व्यवस्था बनाते हैं, और भगवान फिर उसको यमदूत के माध्यम से नरक में भेज देते हैं और नरक में उसकी सफाई होती है। और जब वह पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब जाकर के महाराज उसको भेज देते हैं संसार में। अब फिर तुम नया कर्म करो। अब एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे बुद्धिमान ज्यादा पढ़े लिखे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या मरने के बाद ये दंड भोगने के लिए शरीर तो रहता नहीं है, शरीर तो समाप्त हो जाता है, शरीर तो यहीं जल के समाप्त हो गया, फिर ये मरने के बाद ये दंड मिलता किसको है? एक प्रश्न उठता है। और प्रश्न भी जायज है कि भाई शरीर तो यही समाप्त हो गया, यहां से तो शरीर गया नहीं, जल करके यहीं भस्म हो गया। फिर ये जो दंड के बारे में वर्णन किया जाता है, कितने वर्ष तक जो है कुंभी पाक में ऐसे उबाला जाता है, ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, जीव तड़पता है, मरता नहीं है, ये सब कैसे होता है? तो कहते हैं इसके लिए एक यातना प्रधान शरीर दी जाती है। जो शरीर छूटता तो नहीं है लेकिन दंड भुगतना पड़ता है। जैसे अब एक उदाहरण से समझ जाएंगे। हम मान लीजिए कि बिस्तर पर में सो रहे हैं, सब लोग घर में सोते हैं, किवाड़ बंद है, कुंडी लगी हुई है, शरीर आपका बिस्तर पर में है, लेकिन रात्रि में अचानक डरावना स्वप्न देखा कि हम कहीं जंगल में जा रहे हैं, चाहे कहीं सड़क पर जा रहे हैं, और कोई गाड़ी आया, चाहे आकर के हमको ठोंक दिया, हम मूर्छित हो गए, और फिर देखते हैं कि दूसरा गाड़ी जो है सामने से आ रहा है, अब वो हमारे शरीर पे चढ़ने वाला है। चाहे ऐसा कोई भी भयावह स्वप्न जो है, जिसको देखने के बाद कभी कभी आदमी के पसीने छूट जाते हैं, चीख निकल जाती है, आदमी है बिस्तर पे पड़ा हुआ, कहीं गया नहीं वो, न कोई बाहर से आया है, लेकिन ऐसे स्वप्न को देखने के पश्चात उसके जीवन में डर उत्पन्न होता है और भय के कारण वह चीखने लगता है, पसीना निकलने लगता है। क्यों? उस समय जब तक नींद ना खुली है, जब तक निद्रा नहीं खुलती है, तब तक जो भय है, वो भय आप विचार करिए, आप बताइए वो भय वास्तव में लगता है कि नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है? उस समय वो भय क्यों लगता है, कैसे लगता है? हम तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं भाई, घर बंद है, कोई बाहर से आया नहीं, कोई अंदर से गया नहीं है, लेकिन जब तक नींद नहीं खुली तब तक वो दृश्य सामने यथार्थ मालूम होता है, और मालूम ही नहीं होता है, अपितु तो उसका जो अनुभव है वो अनुभव हमारे शरीर में घटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये यातना प्रधान शरीर दी जाती है, जहां जिसको प्राप्त होने के बाद यमदूत की पुरी में, यमपुरी में आदमी दंड को भोगता तो है, दंड का अनुभव भी करता है। वो शरीर दिखता नहीं है लेकिन दंड का अनुभव करता है, और वो दंड का अनुभव करते हुए तड़पता है, चीखता है, रोता है, पश्चाताप करता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता है। शुकर मुख अंधकूप तामिश्र अंध तामिश्र आदि। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन यस्ति वा उग्रह पशुन पक्षिणो वा प्राणात् उपरंधयति तमपकरणं पुरुषादैरपि विगणहितममुत्र यमानुचरा कुंभीपाके तप्त तैले उपरंधयति। महाराज जो जीवात्मा अपने जीवा के स्वाद के लिए, अपनी
जिह्वा के स्वाद के कारण किसी अन्य जीव की हत्या करके और तब जो है उसको बना करके महाराज रंध करके भोजन करते हैं। ऐसे जीव को सुखदेव जी कहते हैं राजन, पाक नरक में डालने के पश्चात क्या किया जाता है कि वो जीवात्मा जैसे उसने अपने जीवन में उस जीव की हत्या करके और कड़ाही खोलते हुए कड़ाही में महाराज डाल करके उसको चकाचक फ्राई किया, खाने में तो बड़ा मजा आया। उसी प्रकार से उस जीवात्मा को मरणोपरांत पुनः उस जीवात्मा को कुंभीपाक नाम के नरक में ले दिया जाता है, और जहां पर हमें यमदूत लोग बड़े से कड़ाह में खौलते हुए उबलते हुए तेल में डाल करके और उस जीवात्मा को छोड़ देते हैं, और कई वर्षों तक वह जीवात्मा उस कड़ाह में खौलता रहता है, उबलता रहता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन शरीर से प्राण नहीं जाते, क्योंकि वो उसी भोग को भोगने के लिए ही तो दिया गया है। महाराज जैसे जेल में पिटाई होती है तो पीटने वाला जो जेलर है वह इस हिसाब से मारता है, इसको दर्द तो होवे लेकिन इसके प्राण न जाए। प्राण चला जाएगा तो महाराज उसके लिए भी समस्या हो जाएगी ना, भाई जेल में प्राण कैसे छूट गए, मर कैसे गए। इसलिए वो मारता तो है, दंड तो खूब करे करे देता है, लेकिन इस हिसाब से नाखून खींच लेगा। महाराज पेड़ पे तलबे पर भी महाराज डंडे बरसाएगा, ऐसे ऐसे मार टार्चर करता है, लेकिन ऐसे मारता है चोट तो लगे, दर्द तो होवे, ताकि उस दर्द के बदले ये इसका जो प्रारब्ध है, इसका जो इसने जो कर्म किया है उसको ये फीलिंग कर सके कि हमने कौन सा बड़ा पाप किया है। लेकिन ऐसा मारता है कि वो मरता नहीं आदमी। उसी तो एक सामान्य जेलर इतना सावधान रहता है कि मारते समय वो ध्यान रखता है कि सामने वाला कैदी मरने न पावे। उसी प्रकार यमदूत लोग भी ये ध्यान रखते हैं कि मरने न पावे, बस दंड तो मिलेगा, छटपटाएगा, कड़ाहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन प्राण नहीं छूटता है। ये आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग हमारे भैया लोग आए थे, उन्होंने प्रश्न किया और उस प्रश्न लोग कहते महाराज हम अभी वैष्णव नहीं हुए। आप वैष्णव मत हो, कोई बात नहीं, वैष्णवता बाद में आई, वैष्णवता बाद की चीज है। पहले आप मानव शरीर में उत्पन्न हुए, मानव योनि में आपका जन्म हुआ है, तो पहले मानव वैष्णव धर्म को बाद में छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए, वहीं रख दीजिए माता जी, वहीं से डलिया रखिए, वहीं रखिए, इधर आने की जरूरत नहीं है, वहीं से रख करके प्रणाम करके चले जाइए। वैष्णव धर्मवाद की बात है। वैष्णव आप हो चाहे ना हो, शैव हो, शाक्त हो, क्या हो, नहीं, उससे लेना देना नहीं। पहले हमने मानव रूप में जन्म लिया है, तो पहले हम मानव तो बने। और मानव क्या है? मानवता धर्म। मानव धर्म किसको कहते हैं? सबसे सरल धर्म है मानव के लिए। सरल सूत्र दिया है महाभारत में मानव के लिए। क्या धर्म दिया है? युधिष्ठिर जी से पूछा किम धर्म, सबसे श्रेष्ठ और सरल धर्म क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम। मैं धर्म का सार सर्वस्व कहने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस कान से सुनो और इस कान से फट से बाहर निकाल देना। आदमी बड़ा चालाक होता है, जो अपने मन की बात होवे वो तो स्वीकार कर लेता है, और मन के अनुकूल ना हो तो उसको वहीं छोड़ देता है। ऐसा नहीं। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुनो और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में धारण करो। क्या धर्म है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या है? जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कोई गाली देवे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी अंगुली कट जाती है थोड़ी सी अपनी गलती से भी तो आपको इतना दर्द होता है। तो आप विचार करिए, किसी के बच्चे को, किसी के संतान को, किसी जीव को अपने जिह्वा के स्वाद के कारण क्षणिक सुख के लिए उसकी गर्दन को काट करके किनारे कर देते हो, उसको कितना दर्द होता होगा। जितना दर्द आपको होता है उतना ही दर्द उसको भी होता है। क्यों? क्या वो जीव नहीं है?
क्या उसमें वो प्राण नहीं है, उसमें जीवत्व नहीं है? जितना जीवत्व आप में है, जितनी मात्रा में आप में जीवात्मा है, उतना ही मात्रा में उसमें अंदर भी जीवात्मा है। और जीवात्मा चाहे एक चींटी होवे, चाहे एक ब्रह्मा होवे, सबको अपने मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का भय सबको होता है, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षियों जाना, क्या हित है और क्या अहित है ये पशु भी जानते हैं, पक्षी भी जानते हैं। तो जितना दर्द आपको होता है किसी थोड़ा सा उंगली कट जाने पर में, तो आप विचार करिए किसी की गर्दन हम काट देते हैं उसको कितना दर्द होता है। क्या कभी हमने विचार किया? हमको कोई गाली देवे तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम भी किसी को गाली ना दें। हमको कोई अपशब्द कहे, कटु वाक्य कहे तो अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हम भी प्रयत्न करें कि हमारे द्वारा भी हम भी किसी को अप्रिय वाणी का प्रयोग न करें, किसी को कटु वाणी का प्रयोग न करें, उसको भी कितना बुरा लगता होगा। अगर ये बात प्रत्येक मानव स्वीकार कर ले और समझ जाए इस बात को, तो आप बताइए कहीं किसी से किसी का झंझट रहेगा? सारा झंझट ही समाप्त हो जाए। लेकिन बात क्या है, एक महात्मा कहते थे कि मानते तो सब हैं, जानते सब हैं, मगर मानते नहीं। देहाती में कहावत है, पंचायती तो मानव टूटा वही गारब जहां मन करी। पंचायती तो मानेंगे लेकिन फूटा वहीं लगाएंगे जहां मन करेगा। तो बात तो सब अच्छी लगती है, बड़ा समझ में आता है, सब आनंद देता है महाराज, लेकिन बस जद लब्धम तद गुरवे समर्पितम, जहां सुना वहीं सब छोड़ छाड़ करके चल दिए। तो ऐसे श्रवण से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुछ तो ले जाइए। विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो नहीं 100%, कम से कम कुछ परसेंट भी तो पढ़ेगा, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो परीक्षा में पास करेगा। नहीं 100% कम से कम पास मार्क 30-35% भी तो उसको निकालना ही पड़ेगा, तो पास कर जाएगा। उसी प्रकार से हम भी 100% न स्वीकार कर पाएंगे, 25-30% भी पास मार्क भी ले आएंगे, तब भी काम बन जाएगा। अनेक प्रकार के नरकों का जब वर्णन करके सुनाया परीक्षित जी को, परीक्षित जी भयभीत हो गए, घबरा गए। महाराज, संसार में कौन सा ऐसा जीव होगा जो पाप न करता हो, जिससे पाप न हुआ हो? पाप तो हर व्यक्ति से बनता है, चाहे जानबूझ करके होवे चाहे अनजान में हो। हम न चाहते हुए भी कई पाप कर लेते हैं। जैसे रसोई बनाते हैं, अब तो किचन में रसोई में चूल्हा होता ही नहीं, अब तो गैस पे, लेकिन फिर भी चावल बनाते हैं, चावल में न जाने कितने जीव जंतु धुलने के चक्कर में मर जाते हैं। आटा लगाते हैं, उसमें कितने, गेहूं में आटा पिसवाने में कितने जीव जंतु मर जाते हैं। झाड़ू लगाते हैं, उसमें कितने जीव जंतु महाराज मारे जाते हैं। ये पाप तो होता है, पाप तो पाप है, चाहे आप अनजान में होवे चाहे जानबूझ करके होवे। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम जो है ना इसलिए खास करके वैष्णव नहीं होते, खाना पीना तो हम नहीं खाते हैं, शुद्ध खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन वैष्णव इसलिए नहीं होते हैं कि तुलसी पहन करके और कंठी पहन करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा कई जगह ऐसा लोग मिलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ महाराज एक बात बताओ, आप ठीक है अच्छी बात कह रहे हैं आप कि माला पहन करके तुलसी पहन करके झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात, अच्छा सोच, लेकिन किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बिना तुलसी माला पहने हुए खूब झूठ बोलना चाहिए? बिना तुलसी पहने अगर गलती करेंगे तो झूठ हो जाएगा, पाप नहीं होगा, और वैष्णव होकर के गलती करेंगे तो पाप होगा। ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? पाप तो पाप है। वर्दी पहन करके कोई पुलिस वाला गलती करे, कानून का उल्लंघन करे, तो उसको भी वही सजा मिलती है जो एक सामान्य नागरिक को मिलती है। उसी प्रकार चाहे तुलसी पहन करके वैष्णव हो करके करे, चाहे अवैष्णव हो करके करे, जहां तक कि वैष्णव हो जाएंगे तो जहां दिन भर में 10 पाप करते हैं, 50 पाप करते हैं, वहां एक पाप 2-4 पाप कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? मन में ग्लानि होगी, अरे यार इतना दिन जो किया सो किया, अब कम से कम नहीं करना चाहिए, अब कम करना चाहिए, अब कुछ कम करना चाहिए।
तुलसी पे गले में है, मस्तक पर तो सुंदर तिलक लगा हुआ है, तो मन में आएगा भी कुछ देर के लिए कुसंग में पड़ने के कारण, किसी दोस्त यार के भटकाने के कारण, चलो थोड़ा शराब पी करके आते, तो वहां पर में खड़ा होने वाला व्यक्ति कह देगा, अरे आप किधर जा रहे हो, ये आप गलत रास्ता पे आ गए हैं, ये आपके आने लायक जगह नहीं है। तो स्वरूप भी हमारी रक्षा करते हैं, तो क्यों ना हम वैष्णव हो जाए। हमारे मास्टर साहब हमेशा एक पद गाते थे, पूरा पद तो हमें याद नहीं है, और संजोग से आज गाना भी था लेकिन हम ध्यान से उतर गया, वो पुस्तक भी लाना भूल गए। अक्सर वो गाते रहते थे, हमेशा कहते थे, जान बूझ के वैष्णव हो जा, कुल समेत तरतो, अंत काल नकलियो वैष्णव हो मैं के पड़ता। इसलिए समय रहते वैष्णव हो जाओगे, जानबूझ के वैष्णव होगे तो कुल का उद्धार होगा, नहीं तो अंत समय में नकली वैष्णव बनना ही पड़ेगा। तो नकली वैष्णव कैसे बनना पड़ेगा? मरण काल हित बंधु परोसी, संग समाज जुटतो। मरने के समय में सारे समाज के लोग, घर पड़ोसी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कतौ से तुलसी चरणा अमृत लय, राम राम कहतो, वैष्णव होमे के पड़तो। कहीं से तुलसी ला करके गले में डाल देंगे, तो मुख में गंगाजल डाल देंगे, कान के नीचे राम राम कहेंगे। उतना भी अगर नहीं कर पाए तो उस समय भी नहीं हो पाया, तब चिता भस्म एकत्रित कह तुलसी पे रुड़ो। चौथे रोज तीसरे रोज जब अस्थि संचय होता है, वहां पर मैं इकट्ठा करके चिता भस्म को, और उसके बाद उसके ऊपर तुलसी का पेड़ लगा देते। ले तो आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वैष्णव हुए कल्याण है नहीं। इसलिए जान बूझ के वैष्णव हो जा, कुल समेत तरतो। महाराज भगवान का होना पड़ेगा, आज होवे चाहे कल होवे, चाहे 10 साल बाद होवे, चाहे 10 जन्म के बाद होवे। संसार सागर से पार जाने के लिए भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो जब जाना ही पड़ेगा तो झक मार के क्यों जाए, शान से जाएं ठाकुर जी के शरण में, और ठाकुर जी के शरण में जाकर के, हे प्रभु समय रहते हुए। एक होता है मजबूरी में करना, कोई काम आदमी की कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है। जैसे हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए प्रस्थान करने लगे, तो हनुमान जी ने कहा जामवंत जी और सभी वानरों से, आप लोग चिंता मत करो, मैं जानकी जी का पता लेकर लगा करके आऊंगा। आप कैसे कहते हो, अभी आप गए भी नहीं है, 100 योजन लंबा सागर पार जाना है, और लंका में जाने के बाद फिर क्या होगा नहीं होगा क्या जान ठिकाना है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि मैं जानकी का पता लगा के आऊंगा? हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी महाराज क्या कहें बताइए आप लोग। हो ही काज मोहि हर्ष विशेष, मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है, मैं जो ये काम करने को जा रहा हूं सो मेरे मन में उत्साह हो रहा है, हर्ष हो रहा है, और ये हर्ष हो रहा है यही इसका प्रमाण है कि मैं जानकी जी का पता लगा करके आऊंगा। तो जिस कार्य को करने से पहले महाराज उत्साह होए, उस कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और पहले जहां 9 मन पानी पड़ जाए काम के नाम सुनते ही महाराज, तो काम तो निश्चित ही करना है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज संसार में कौन सा ऐसा जीवात्मा होगा जो पाप न करता होवे, जानबूझ के होवे चाहे अनजान में। पाप तो पाप है और सबसे पाप होता है। तो क्या जो पाप होता है तो फिर इस पाप से बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या सबको नरक भोगना पड़ेगा, नरक की यातना भोगनी पड़ेगी? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल भोगनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से हमारा जो अशुभ अथवा अशुभ कर्म है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो महाराज कोई उपाय बताओ जिससे बचा जाए। आप तो महात्मा हो, संत हो, संत के पास तो सभी चीज का उपाय होता है, आप बताओ कुछ।
सुखदेव जी ने कहा ठीक है, जब तुम इतना पूछ रहे हो तो बता देते हैं। एक उपाय है ये कर्म को कर्मणा कर्मणिहार, पाप कर्म को पुण्य कर्मों के द्वारा, प्रायश्चित कर्मों के द्वारा उन कर्मों को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ये काम, ये जो विधान है यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? पुण्य का हम प्रायश्चित करेंगे। एक छोटे से काम के लिए शास्त्रों में इतने लंबा लंबा प्रायश्चित बताया गया है, इतना बड़ा प्रायश्चित है। कदाच अब आप विचार कर लीजिए, एक छोटा सा पाप है, अगर भूल से अभी आपको लहसुन प्याज खिला गया, उसके लिए शास्त्र में विधान है कि जो है जग्धा चांद्रायणम चढ़े, चांद्रायण व्रत करना चाहिए। और चांद्रायण व्रत 1 महीने का होता है। एक भूलवश खाए हुए लहसुन प्याज के लिए प्रायश्चित किया गया 1 महीने का। तो ऐसे ऐसे पाप तो होना हम लोग न जाने दिन भर में कितना कर लेते हैं, तो कैसे इसका प्रायश्चित फिर हो पाएगा? ये भी ठीक नहीं है। तब परीक्षित ने कहा महाराज आप भी बड़े विचित्र गुरु जी, क्या? मैं पूछता हूं कि आप ऐसी उपाय बताओ जिस उपाय को बार बार न करना पड़े और दीर्घकाल तक न करना पड़े, बस एक बार करना पड़े, और उसी एक बार के किए हुए कार्य में जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप है, ये सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाएं। और उतना ही नहीं, पाप ताप संताप समाप्त भी हो जाएं, और समाप्त होने के साथ साथ फिर दोबारा जीवन में पाप न होवे, इसकी गारंटी आप दोगे। कितनी बड़ी बात है। पाप ताप संताप समाप्त हो जाए, जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाए, और उसके बाद फिर पाप न होवे, इसकी गारंटी हो। मन वचन कर्म से भी दोबारा पाप न होने पावे, ऐसा आप गारंटी दो। ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। सुखदेव जी ने कहा यार तुमने शर्त तो बड़ा लंबा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, शास्त्र सनातन धर्म में सबका विस्थान है, सबके लिए व्यवस्था है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी उपाय है। बोले उसके लिए भी उपाय है? बोले हाँ। क्या उपाय है? तो एक उपाय है, एकमात्र उपाय है, और इस उपाय के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं। तो कौन सा उपाय है महाराज? सुखदेव जी कहते केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्नन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। और भगवान से कह दे रहे हृदय से, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, और आज से जो आज तक जो कुछ भी हुआ सो सब अब आप भूल जाओ। अब मेरे सारे कर्मों को आप महाराज धारण करो ना। मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, आपका हूं। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा। महाराज मैं चाहे अच्छा भी हूं चाहे बुरा हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। कर दो अधम
अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार। राधे करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुझको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। ओ करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुझको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। भगवान कहते हैं तू विनती कर रहा है कि धमकी दे रहा है। भक्त कहते हैं जो मान लो, ये धमकी क्यों दे रहा है? भक्त कहते हैं प्रभु अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? बोले आपका नाम बदनाम होगा। ये आपकी मजबूरी है, आप अपनी बदनामी से बचते डरते हो, इसलिए मैं जानता हूँ। और आपका नाम करुणा निधान है, आपको करुणा करनी पड़ेगी। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुझको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। वरना 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 ये नाम तेरा बदनाम हो कन्हैया। वरना ये नाम तेरा बदनाम है कन्हैया। वरना ये नाम तेरा बदनाम हे कन्हैया। बदनाम तेरा बदनाम है कन्हैया। मेरी सुन ले दिलदार हे कन्हैया। एक मेरी सुन ले दिलदार है कन्हैया। ओ कर दो अधम की नैया भव पार हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। दिलदार हे कन्हैया। वो दिलदार है कन्हैया। दिलदार हे कन्हैया। दिलदार है कन्हैया।
क्योंकि भगवान का वचन है, भगवान ने स्वयं ये वचन दिया है। क्या वचन दिया है? गीता के 18वें अध्याय में जब सारे योग को बताते हुए भगवान जब ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, सब योग बता दिया, अर्जुन ने कहा महाराज ये सब पचड़े में हमको मत पड़ना, आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते हो कि कल्याण करने वाला जो रास्ता वो बताओ। तब से कभी कर्म की महानता, कभी ज्ञान की महानता, कभी भक्ति की महानता, कभी सांख्य की महानता, कभी ये कभी वो, ये 420 टेढ़े मेढ़े बोलने वाला अभ्यास आपका जाएगा नहीं क्या? क्योंकि महाराज मित्र भी हैं और जीजा साला भी हैं, तो कभी कभी महाराज बोलते हैं उटपटांग भगवान को भी। आप ये टेढ़े जैसे दिखते टेढ़े हो, वैसे आपका अभी तक स्वभाव नहीं गया। सीधे सीधे बताओ कल्याण किससे होगा? मैंने आपसे क्या पूछा था? यश्रेयस्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे निश्चित रूप से कल्याण होवे। और तब से आप भूमिका बना रहे हो, कभी ज्ञान के, कभी सांख्य के, कभी कर्म के, कभी ये कभी वो। तब अंतिम में भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अब मैं वास्तव में जो कल्याण करने वाला रास्ता है वो मैं बता रहा हूं। क्या रास्ता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग दो। अर्जुन ने कहा महाराज बड़े विचित्र आदमी, कभी कहते हो धर्म का पालन करो, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अभी कहते हो धर्म का त्याग कर दो। धर्म का त्याग कर देंगे तो पाप नहीं लगेगा क्या? भगवान कहते उसकी चिंता तू मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मुझे एक की शरण में आ जाओ, पाप नहीं लगेगा। हाँ भटकोगे, कभी कारी बाबा, कभी भैया बाबा, पता नहीं कौन कौन बाबा, सब जगह डोलते रहोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो भटकते रहो। ये गोसाएं, वो गोसाएं, फलना गोसाएं, चिलना गोसाएं करोगे तब तो भटकते रहोगे, कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तुलसी रघुवर नाम के चातक तुलसीदास। एक भरोसा है, एक बान करुणा निधान के, दूसर जाके गति न आन के। एक भरोसा। भगवान बार बार यही कहते हैं, मुझे एक की शरण में आ जा, मेरा शरण ग्रहण कर लो। मेरे शरण ग्रहण करने से क्या होगा? बोले तुम क्या होगा? तुम जितने पाप ताप संताप हैं, उन पाप ताप संताप की चिंता छोड़ दो। अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। समस्या यही होता है, हम चिंता में लगे रहते हैं। ये कैसा होगा, ऐसा कैसे होगा, बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, घर का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा। ये जो चिंता है ना, इस चिंता में जब हम डूब जाते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम ही चिंता कर लो। कोई एक ही आदमी चिंता करेगा ना, सब करेगा तो गड़बड़ हो। या तो तुम कर ले, हमको करने दो। और जब वो जीव स्वयं करने लगता है तो भगवान अपनी डोरी छोड़ देते हैं, तो तुम करो। लेकिन जब हम चिंता छोड़ करके भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं, फिर चिंता करना, हमारा चिंता करना उनका काम हो जाता है। फिर वो हमारी चिंता करते हैं, हम अपने चिंता करने की जरूरी नहीं है। चिंता करना उनका काम है, हमारा काम क्या है? हमारा काम तो उनका चिंतन करना है। एक बार करना पड़ता है, शरणागति बार बार नहीं होती है। भगवान के शरण में एक बार जाया जाता है। एक बार आचार्य के माध्यम से पंच संस्कार पूर्वक तापम मुंड्रम तथा नाम आदि के माध्यम से गुरु के द्वारा भगवान के सन्निधि में जीव की शरणागति हो गई। अब उसके बाद दोबारा शरणागति करने की जरूरत नहीं है। और शरणागति करने के बाद क्या होता है? बोले जितने जीवन के पाप ताप संताप हैं, वो सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। और उसके बाद फिर ये भी गारंटी है कि उसके शरणागति करने के बाद फिर जीवन में कोई पाप नहीं होता। आप लोग क्या हम मर जाते हैं महाराज, पाप नहीं होगा, शरीर रहेगा तो कुछ न कुछ तो होगा।
बोले आपके शरीर का मालिक अब आप नहीं हैं, वह आपके शरीर के मालिक अब भगवान हैं। अब आपके शरीर से चाहे पाप होवे चाहे पुण्य होवे, उसका मालिक अब भगवान है। जैसे कोई आदमी व्यापार करता है तो व्यापार में लाभ होगा या नुकसान होगा, लाभ होगा या हानि होगी, लॉस होगा या प्रॉफिट। तो आदमी उस लॉस या प्रॉफिट से बचने के लिए क्या करे, उसका क्या उपाय है जिससे वो लॉस प्रॉफिट से बच जाए? उसका एक ही उपाय है, उस प्रतिष्ठान का, उस व्यापार का जो मालिक वो स्वयं बना हुआ है, उसका मालिक अपना ना बन करके किसी और को उसका मालिक बना देवे। तो क्या होगा, जब से वो दूसरे किसी और को मालिक बनाएगा, उस दिन से लेकर के उस प्रतिष्ठान में, उस व्यापार में जो भी हानि अथवा लाभ होगा वो उसका नहीं है। अब उसको, उसने जिसको दिया है, जिसके नाम किया है, अब वो उसका हो गया। उसी प्रकार ये शरीर रूपी जो संपत्ति है, आचार्य कहते हैं शरीर रूपी संपत्ति से या तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा। तो क्या करें महाराज इस पाप पुण्य से बचने के लिए? सरल उपाय है, विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितो। विचित्र इस शरीर रूपी जो संपत्ति है ना, इस संपत्ति को क्या करें? तो इस संपत्ति को भगवान को निवेदित कर दीजिए। ये प्रभु, ये शरीर अब आज से आपका है, अब इससे आप अच्छा या बुरा जो करवाओ सो सब आप जानो, मेरा कोई नहीं। इस शरीर के द्वारा जब पाप होगा अथवा पुण्य होगा, कुछ भी होगा, सो भगवान का होगा, हमारा नहीं होगा, आपका नहीं। यही उपाय है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धनुनन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। महाराज जैसे कितना भी धुंध क्यों न लगा हुआ हो, अंधकार होवे, और जैसे सूर्योदय होता है तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने पर में हृदय के जितने पाप आप संताप में, एक बार भक्ति भगवान की आ जाए हृदय में, एक बार हमने शरणागति कर ली, एक बार भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, उतने मात्र से कल्याण होना। सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा महाराज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, सर बात सर के ऊपर से जा रही है भाई, इतना अतिशयोक्ति भी ठीक नहीं थी। ऐसा कभी हुआ है? आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं? नहीं हुआ है। ना विश्वास होवे तो मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। कान कुब्जेद कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कानकुब्ज देश में, क्षेत्र में, कानकुब्ज परिवार में एक ब्राह्मण कुल में एक ब्राह्मण जिनका नाम अजामिल है, उसका जन्म हुआ। था तो बड़ा सदाचारी ब्राह्मण, बड़ा नियम से रहने वाला था, लेकिन दास्या संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग में, वैश्या के संसर्ग में आने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह दूषित हो गया, और वह जो कार्य न करना चाहिए वह कार्यों को भी उसने करने लगे, अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगे। धीरे 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 इतने पाप में वह रत हो गया और उस वेश्या के द्वारा उसके 9 संतान हो गए, 8 संतान हो गए, 9वां। अचानक उस गांव में कुछ संत महात्मा लोग यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते उस गांव में पहुंचे। तो पहले जमाने में तो गाड़ी मोटर सारे गाड़ी थी नहीं, जो महात्मा लोग भी गाड़ी से चले, पैदल चलते थे लोग। तो जहां रात्रि हो जाए, जहां सूर्यास्त हो जाए, वहीं ठहर जाए। उसी गांव में सूर्यास्त हो गई, महाराज सोचा अब यहीं रुका जाए, रात सवेरे यात्रा किया जाए। लोगों से पूछा भैया इस गांव में कोई ऐसा भगत होवे जो संतों की सेवा करने वाला हो, महात्माओं की सेवा करने वाला हो। तो गांव के बाहर कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, महात्माओं को देखते ही बच्चों को तो महाराज मनोरंजन का साधन मिल जाता है, चलो बाबा जी मिल गए, कुछ इनके साथ मनोरंजन कर लें, कुछ कॉमेडी हो जाए। तो महाराज उन बच्चों ने कहा हाँ, एक बड़ा भगत है, मालदार पार्टी है, उसका नाम है अजामिल, संतों की खूब सेवा करता है। महात्मा को क्या पता कि क्या है, कौन सा है, नाम सुना अजामिल का, घर पूछते पूछते पहुंच गए सीताराम।
द्वार पर में आवाज लगाई, अजामिल तो था नहीं घर पे, पत्नी आई बाहर, वेश्या थी वो वेश्या, लेकिन महात्माओं के दर्शन से उसके जीवन के जितने पाप ताप संताप थे, संत दरस जी में पातक डरई, वो सारे पाप समाप्त हो गए। कहा महाराज, महात्मा लोग पहुंचते ही जान गए कि वैष्णव भक्त तो है नहीं, क्योंकि भक्त के द्वार पर में जाते ही पता चल जाता कि ये भक्त है। कैसे पता चल जाता है? अभक्त के द्वार पर में, अवैष्णव के द्वार पर में जाओगे तो गेट पर में जाते ही महाराज, पहले तो बड़े बड़े शहरों में अब लिखा जाता है। एक महात्मा कहते थे कि पहले शहरों में अब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर में लिखवाते थे सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। लेकिन अब लिखवाते क्या है? बोले गेट पर में, पहले गेट पे लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, मतलब भीतर आदमी नहीं रहते, सब कुत्ते रहते। हाँ, एक महात्मा गए, एक आदमी सेठ जी के घर पर में बड़े प्यास लगी हुई थी, महाराज बैठे, महात्मा ने कहा महाराज थोड़ा पानी पिला दो। तो सेठ जी ने कहा महाराज बैठो आप, आदमी आ जाए तो पानी पिलावे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, महात्मा जी खींच गए, अरे पानी तो पिला दे। अब आदमी को तो आने दो, तब तो पानी पिलावे। महात्मा ने कहा कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाना, कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, तुम आदमी नहीं है क्या? तो महाराज महात्मा लोग जान गए, क्योंकि वैष्णव नहीं, वैष्णव होते, संत होते, भक्त होते, भक्त के घर की क्या पहचान है? हनुमान जी महाराज लंका में गए, रात्रि की तरह भटक रहे थे, सवेरे देखा तो क्या, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद बहु देखी हरस कपीरा। द्वार पर में रामायुध धनुष्मान लगे हुए हैं, राम नाम अंकित, द्वार पर में राम नाम लिखा हुआ है, सुंदर तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर तुलसी के पुष्प के वृक्ष लगे हुए हैं। पता लग गया लंका निस्तर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और सवेरे सवेरे हनुमान जी विभीषण जी महाराज उठे, राम राम ते स्मरण कीन्हा, राम राम का स्मरण करते हुए नींद खुली। हृदय हरस कवि सज्जन चिन्ह, विसज्जनता की निशानी। लेकिन जिसके द्वार पर में जाते ही महाराज, गेट पर में ही महाराज फर्स्ट क्लास हीरो और एक्टर और डायरेक्टर और जो है सबका फोटो मिले, अनेक प्रकार का, उससे पता चल जाता है कि नहीं। महात्मा लोग के अब आ गए हैं तो कुछ तो क्या करें महाराज, रात्रि भर में हम लोग यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन देवी अगर आप बुरा ना माने तो। देवी ने कहा महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन एक समस्या है। देखो, संत से महात्माओं से छिपाना नहीं चाहिए कोई भी बात हो। जो आपकी मजबूरी है, जो आपकी कमजोरी है, उसको छिपाना नहीं चाहिए। आप सेवा के अवस्था में नहीं हैं, आप पवित्र अवस्था में नहीं हैं, उस अवस्था में संकोच में पड़ करके किसी महात्मा की सेवा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आप तो सेवा कर लिए, लेकिन उस महात्मा का जो नियम है, उस महात्मा के इस जीवन का जो शिष्टाचार है, वह समाप्त होता है। आपके अंदर वो पात्रता नहीं है, वो योग्यता नहीं है, तो आप किसी और प्रकार से सेवा कर दीजिए। शरीर से अगर नहीं कर पाते हैं तो धन से कर दीजिए, मन से ही प्रणाम कर लीजिए, उतना ही काफी है, लेकिन छिपाना नहीं चाहिए। उस अजामिल की पत्नी ने महात्मा से छिपाया नहीं, महात्मा से कहा महाराज मेरे अंदर, मैं योग्य नहीं हूं आपको सेवा करने, मैं आपको रसोई बना करके भोजन बनाकर नहीं करा सकती हूं। महाराज मैं अपवित्र हूं, वेश्या हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको अमनिया प्रसाद दे दूं, आटा चावल सब दे दूं, अगर आप बना करके पालो, बड़ा कृपा होगी। महात्माओं ने कहा अच्छी बात है, आप हमें अमनिया प्रसाद दे दीजिए, हम लोग स्वयं बना करके पालेंगे।
महाराज महात्माओं ने भोजन बनाया, रात्रि में भोजन किया। अब महात्मा सब तो सो गए, लेकिन उस ग्रुप में उस जमात के जो महंत जी थे वो रात्रि भर आंख से अश्रुपात हो रहा है। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव क्या बात, क्यों रो रहे हो? देखो जैसे भी हो, मैंने इसका अन्न खाया। यही होता है संत। संत में और असज्जन में क्या अंतर है? संत व्यक्ति वो है जिसको आप गिलास पानी भी पिलाओगे तो उसका ऋणी हो जाएगा, लेकिन असज्जन व्यक्ति वो है अगर किसी को आप पानी पिलाओगे उसको तो पानी तो पिएगा, सो पिएगा, विचार करेगा कि किस प्रकार से गिलास भी लेके गायब हो जाए। गिलास भी कैसे प्रकार से टपा दे महाराज, उसी के फेड़ में पड़ा रहे। महात्मा विचार करते हैं कि जिस जैसा भी होवे, मैंने इसका अन्न खाया है, लेकिन इसका कल्याण कैसे होवे? भाई महात्मा किसी का अन्न खावे तो उसका कल्याण भी होवे। क्या करें, कौन सा उपाय बतावें? यही रात्रि भर चिंतन चल रहा था। सवेरे चलने का समय हुआ तो महात्मा ने अजामिल को बुलाया। अजामिल से कहा, भैया मैंने तुम्हारे यहाँ रात्रि में भोजन किया है, और भोजन किया है तो महात्मा लोग को कुछ दरवाजे पर में आवे तो कुछ खाली हाथ नहीं विदा करना चाहिए, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, लेहन बासन बसन चौड़ाई, अभी तक आपका आसन बासन सुरक्षित है महाराज, यही आपकी दक्षिणा है, चुपचाप चले जाओ। मुझे आप जानते नहीं, मैं कितना बड़ा खतरनाक डाकू हूं। महात्मा ने कहा, भैया मुझे तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, एक बात कहना है बस। क्या? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे महाराज, 9वां होने वाला। एक काम करोगे? बोले क्या? तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख लेना। महात्मा कह करके चले गए। कहा, इतना तो मान सकते, ये बात मान लेंगे, ठीक है। महात्मा लोग चले गए। कुछ दिन के पश्चात अजामिल को पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अब सबसे छोटा बेटा बड़ा प्यारा है, खाते पीते सोते, बेटा नारायण कहाँ है? बेटा नारायण खाए कि नहीं? बेटा नारायण सोया कि नहीं? दिन भर में सैकड़ों बार नारायण 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 नारायण। महाराज सारे पाप उसके समाप्त हो गए। नारायण नामोच्चारण मात्र से इसके सारे पाप ताप संताप समाप्त हो गए। एक दिन मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु नजदीक आ गई। यमराज के दूत लोग पकड़ने के लिए आए, भयंकर काले काले स्वरूप। यमराज के भयंकर रूप को देख करके घबरा गया अजामिल, और दूर खेल रहे अपने बेटे नारायण को चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण हवयम। अरे बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। लेकिन क्या कहें महाराज, हमारे ठाकुर जी बड़े विचित्र हैं। लोगों का कुछ न कुछ स्वभाव होता है, ऐसे हमारे भगवान का भी स्वभाव है, ठाकुर जी का भी स्वभाव है। क्या स्वभाव है भगवान का? भगवान की एक आदत है। क्या आदत है? भगवान बिना कृपा किए नहीं रह सकते। बिना कृपा किए वो रह नहीं। भगवान बहाना खोजते रहते, जैसे हम लोग कोई बहाना खोजते रहते कि कोई बहाना मिले किसी से झगड़ा करने के लिए। जिसका झगड़ा करने का स्वभाव होता है वो बहाना खोजता रहता है, झगड़ा कर, कौन सा ऐसा बहाना मिले झगड़ा करें। पुराने जमाने में लोग घर से एक दूसरे घरों से आग मांग करके लाने की प्रथा रही। तो महाराज एक बुढ़िया बड़ा झगड़ालू स्वभाव की, वह गई एक पड़ोसन के घर में आग मांगने के लिए। अरे बहन आग दे दो। उसको तो झगड़ा करना था, उसको कोई मिला नहीं था सवेरे से लेकर के शाम तक। शाम को गई आग मांगने के लिए, पड़ोसन से कहा आग दे दो। पड़ोसन ने कहा माँ देवी आग तो हम देवें, लेकिन कोई बर्तन तो लेके आओ तब तो आग दें। उसने क्या किया, बोले अपना आंचल फैला दिया, ऐसे में डाल दिया। पड़ोसन ने कहा दिमाग खराब है, आंचल में कहीं आग लेके जाया जाता है, कपड़ा जल जाएगा, तुम जल जाओगी। अब उतना ही कहा उसने, उसको तो बस झगड़ा करना का बहाना चाहिए था। सो महाराज अब वो वहीं पर शुरू हो गई, तुमको क्या हो लगता है, तुमसे आग मांगने के लिए आए तो बड़ी आदमी हो गई, ये हो गया, मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए मेरा, इससे तेरे बाप का क्या जाता है, ये है वो है। जिसका जो स्वभाव है लड़ने का भिड़ने का, वो तो खोज लेगा महाल। उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है कृपा करने का। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी।
बिंदु जी महाराज कहते हैं महाराज भगवान का स्वभाव है कृपा करना। तो जैसे ही अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया, भगवान ने कहा अपने पार्षदों से जाओ, मुझे कोई बुला रहा है। बोले महाराज आपको नहीं बुला रहा है। बोले तुमको उससे क्या मतलब है, जाओ मेरा नाम ले रहा है। ठाकुर जी के हृदय में करुणा आ गई और 4 तो यमदूत थे ही, 4 पार्षद और आ गए। इन दोनों के बीच में महाराज वार्ता शुरू हो गई। कहां से आए हो आप? मैं तो यमदूत हूं। आप कौन हो? बोले भगवान का दूत, पार्षद हूं। आप क्यों आए हो? तो मैं इसको लेने आया हूं। आप क्यों आए हो? तो मैं इसको बचाने के लिए आया। क्यों बचाना चाहते हो? ये तो 1 नंबर का पापी है, इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, सारे अधर्म किए इसने, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, सब पाप इसने किए, कोई पाप बचा नहीं है इससे। बार बार जब अधर्म 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 की बात करने लगे तो विष्णु दूतों ने कहा यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतु धर्मस्य न तस्तं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। तुम बार बार अपने आप को धर्मराज का दूत बताते हो, ये बताओ अपने धर्म की परिभाषा, धर्म का लक्षण जानते हो? धर्म कहते किसको हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? हाँ महाराज ये सब पता है। क्या है धर्म की परिभाषा? यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मो हि धर्मस्तद्विपर्ययः। वेद जिस वाक्य का, जिस बात का प्रतिपादन करता है वह वाक्य वही धर्म है, और वेद जिसका विरोध करता है वही अधर्म है। धर्म में और अधर्म में हमारी बुद्धि, हमारा तर्क नहीं काम कर सकता है, हमारा तर्क प्रमाणित नहीं हो सकता है। आज बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि को प्रमाण मानते हैं, आज बुद्धिमान लोग तर्क के माध्यम से प्रमाण मानते हैं। आज के बुद्धिमान नेता लोग और बुद्धिमान लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में शूद्र का अपमान किया गया। जिस समय रामचरितमानस लिखा गया उस समय इतनी जातियां ही नहीं थी महाराज। क्या ये ओबीसी या ये एससी एसटी ये सब था उस समय? हमने तो यहाँ तक सुना है, बात सत्य क्या भगवान जाने। ये कल ही परसों डिबेट में हम सुन रहे थे, ये ओबीसी का व्यवस्था 1960 से शुरू हुआ और एससी एसटी की व्यवस्था 1997 से शुरू हुआ। ये तो आप ही लोग जानते होंगे। लेकिन आज के लोग अपनी महाराज बात बुनाने के लिए कुछ भी बोल रहे। प्रमाण महाराज वेदों में हिंसा लिखी है, बिल्कुल लिखी है, वेदों में हिंसा है। यज्ञ वेदों में जो श्रौत यज्ञ हैं, श्रौत यज्ञों में हिंसा के विषय में दिया गया है। लेकिन वैदिकी जो हिंसा है वो वैदिकी हिंसा धर्म है और अवैदिकी हिंसा अधर्म है। क्योंकि जैसे क्रिया वही रहती है लेकिन देश काल और पात्र के अनुसार धर्म वही धर्म हो जाता है, वही अधर्म हो जाता है। जैसे उदाहरण, किसी के पेट में चाकू मार देना ये अधर्म है, कानून के तहत मर्डर का क्राइम है। लेकिन वही काम डाकू करता है तो वो क्रिमिनल क्राइम है। वो क्या सरकार, सड़क चलते किसी को चाकू मार देना ये कानून का उल्लंघन है और ये क्राइम है। लेकिन वही कार्य कोई डॉक्टर करता है किसी की पेट में, वही चाकू से वो भी पेट चीरता है, सब कुछ करता है। लेकिन और डॉक्टर भी डा से डॉक्टर और डा से डाकू, दोनों का राशि भी एक ही है। और दोनों करते किस लिए? बोले राशि के लिए ही करते, धन के लिए ही करते। डॉक्टर भी पेट चीरता है तो धन के लिए चीरता है, और डाकू भी पेट में चाकू मारता है तो धन के लिए ही मारता है। दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, लेकिन एक के लिए वो धर्म है और एक के लिए अधर्म है। क्यों? क्रिया तो वही है, फिर ये धर्म अधर्म कैसे हो गया? वही हथियार लेकर के पुलिस वाले चलते हैं खुलेआम सड़क ऊपर में, तो वो धर्म है। लेकिन उसी हथियार को लेकर के हम आप रास्ते पर में चलेंगे तो महाराज सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। अरे खुला हथियार लेके चलते, क्रिया तो वही है। तो सबका अधिकार अलग है, सबका क्षेत्र अलग है। इसलिए धर्म के मामले में किम कर्म किम कर्मेति कवियोपेत्र मोहितः,
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं होगी, इसके लिए हमारा शास्त्र तर्क प्रमाण नहीं होगा, इसके लिए शास्त्र प्रमाण होगा। शास्त्र क्या कहता है? लेकिन आज शास्त्र को तो हम कोठी के धाबे धर देते हैं, किनारे कर देते हैं, और जो मन में आता है, जो अपने मन के अनुकूल बात, शास्त्र से ही महाराज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मन के अनुकूल लग जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो मन के अनुकूल ना हो स्वीकार नहीं करते। एक आदमी, एक गांजा पीने वाला आदमी था, गजेड़ी, जो खूब गांजा पीता था। उसने कहा महाराज एक बात बतावें? बोले क्या? गांजा पीना रामचरितमानस में नवधा भक्ति में एक भक्ति बताई गई। कहाँ बताई गई है? छठ दम सील विरत बहु कर्म, 6 बार दम लगाओ, ये नवधा भक्ति में एक भक्ति है। तो व्यक्ति जो जैसा जिसका स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, उसी हिसाब से शास्त्र का भी अर्थ घटा लेता है। महाराज वेद प्रणहितो धर्म, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं वो धर्म है। पार्षदों ने पूछा वेद किसको कहते हैं? तो वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण। तो अभी अभी इसने नाम किसका लिया है? नारायण का नाम लिया है। लेकिन नारायण का नाम लिया है, लेकिन इसे तो बेटे को बुलाया। लेकिन किसी बेटे का नाम कब से नारायण पड़ा? बोले यही तो 4-6 साल से। और ये सनातन नाम किसका है? बोले भगवान का नाम। तो कोई भगवान का नाम अपने बेटे को रख ले तो क्या वो उसके बेटे का रजिस्टर्ड हो गया? नाम तो भगवान का ही है। इसलिए इसको छोड़ो और भागो यहां से। अब तो महाराज खदेड़ करके भगा दिया। ये सारा परिदृश्य अजामिल देख रहा था, और अजामिल विचार करने लगा, अरे राम, मैंने धोखे से अपने बेटे के ब्याज से भगवान का नाम लिया। इसका जब ये परिणाम मिला, तो मैं अगर प्रेम से भगवान का नाम लिया होता, हृदय से भगवान का नाम लिया होता, तो मेरा क्या होता? महाराज भगवान के नाम की ऐसी विशेषता है, इतनी महिमा है, नाम की महिमा कौन गा सकता है? राम जी तो एक अहिल्या का उद्धार किए हैं, लेकिन भगवान का जो नाम है अनेकानेक करोड़ों खल कुमति अहिल्या का उद्धार करने वाला। इसलिए तो कहा भगवान भी नाम के, स्वयं ठाकुर जी प्रकट होकर के और अपने ही नाम की महिमा गाना चाहें तो वो भी भगवान अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा, कहाँ लगी नाम बड़ा, नाम न सकई नाम गुण गाए, राम न सकई भगवान भी चाहे नाम के महिमा का गान करना तो वो भी नहीं कर सकते हैं। महाराज इधर यमदूत लोग यमराज के पास पहुंच गए और खींच करके कहा, महाराज अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में ताला लगा दो। क्यों ताला लगा दो भाई? अब यहाँ कोई नहीं आने वाला है। तो क्यों नहीं आने वाला है? इसलिए नहीं आने वाला है कि कोई अपने बेटे का नाम राम रखेगा, कृष्ण रखेगा, नारायण रखेगा, और बढ़ते समय सब अपने अपने बेटे को बुलाएंगे। यहाँ कौन आएगा? सबको बचाने भगवान पहुंच जाएंगे। जोर से हाथ ऊपर में हाथ रखा, चुप रहो, धीरे बोलो। क्यों इतने जोर जोर से भगवान का नाम तुम बोल रहे हो और नरक में बड़े इन जीवात्माओं के कान में नाम चला गया तो
तो क्या होगा? तो जितने सब खुल के भाग जाएंगे, सब स्वतंत्र हो जाएंगे यहाँ से महाराज। तो महाराज क्या इतनी महिमा है नाम की? तो तुम क्या जानो नाम की महिमा? ये भागवत धर्म है और इस भागवत धर्म के रहस्य को सब कोई नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि भागवत धर्म बड़ा गुह्य धर्म है। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, अत्यंत गुह्य है, गोपनीय है, विशुद्ध है और दुर्बोध है। इसको जानने वाले केवल और केवल हम 12 लोग ही हैं जिसको जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कृवयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम भटाः। इस धर्म के भागवत धर्म के दिव्य रहस्य को हम 12 लोग मनुष्य ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। इसलिए महाराज क्या हो रहा है? चिंता मत करो। तुमने जो कहा ना, लोग अपने बेटे का नाम राम कृष्ण नारायण सब रखेंगे, चिंता मत करो, कलयुग आने वाला है और कलयुग में पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, आने के लोग ज्यादा होंगे। अपने बेटों का नाम राम कृष्ण नारायण नहीं रखेंगे, तब क्या रखेंगे महाराज? वे अपने बेटों का नाम सीरियल के हिसाब से रखेंगे। सीरियल देख देख करके और फिर उसमें जो पात्र होंगे उन पात्रों के अनुसार अपने बच्चों का नाम रखेंगे। टिंकू, पिंकू, चिंकू, आईडी, कायरा, नायरा, मायरा, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। महाराज इसका कोई मतलब नहीं। नाम तो ऐसा होवे जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। बिना अर्थ के नाम का कोई मतलब नहीं। और नाम ऐसा होवे जिससे, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, नाम का असर जातक पर भी पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही, नामकरण जो है, नामकरण आचार्य लोग आकर के करते थे, गुरु करते थे, पुरोहित करते थे। अब तो महाराज बच्चे का जन्म हुआ नहीं और पहले से नाम निर्धारित हो जाता है, पेट में ही बच्चा तब तक निर्धारित हो जाता है। नाम की कौन के क्या होना है, क्या क्या बनना है, इसको भी निर्धारित हो जाता है। एक बार एक घर में रात्रि के 12 बजे झगड़ा शुरू हुआ पति पत्नी में। आस पड़ोस के लोग पहुंचे, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बाप पति ने कहा कि देखो महाराज, मुझे आस पड़ोस के लोगों से बड़ा झंझट होता है और केस मुकदमे में मुझे वकील को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ जाता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा वकील बने। माँ ने कहा महाराज मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो महाराज हमेशा डॉक्टर के पास पैसा जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, ताकि अपना बेटा रहेगा तो फीस नहीं लगेगा और बीमार में भी खर्चा कम लगेगा। बाप कहता वकील बने, माँ कहती डॉक्टर बने। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप लोगों का सोच अच्छा है, लेकिन कम से कम उस बच्चे से ही तो पूछ लो कि बच्चा क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है कि वकील बनना चाहता है। दोनों ने कहा महाराज अभी तो बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है। अरे यार जन्म हुआ नहीं और भले से डॉक्टर वकील बना लेंगे। उसी प्रकार जन्म हुआ नहीं, सीरियल देख, क्योंकि सीरियल और बच्चा भी पैदा होता है तो सीरियल जैसा ही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपने माँ के पेट में रखता है तो सीरियल देख देख करके, सिनेमा देख देख करके वो पहले से पारंगत हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया जब बालक गर्भ में, बच्चा गर्भ में होवे तो गर्भवती माँ को चाहिए अधिक से अधिक भगवत कथा सुने, राम कथा सुने, गीता सुने, भागवत सुने, रामायण पढ़े, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ऐसी वैज्ञानिकता है कि जहां पर में पेट में अभिमन्यु जैसा बालक चक्रव्यूह को भेदन की कला सीख लेता है। कहां से सीखा, कैसे सीखा? माँ के गर्भ में तो सीखा था। वो तो माता जी सो गई थी तो निकलने की कला नहीं सुन पाई, तो उनको निकलना नहीं आया। ये सनातन धर्म का विज्ञान है
जो बालक अपने माँ के द्वारा दिए गए आहार को, पोषक तत्व को प्राप्त करके वह पोषित होता है, तो क्या वो माँ के विचार से, माँ के व्यवहार से प्रभावित होकर के क्या वो बच्चा गर्भ में प्रभावित नहीं होगा? जैसा माँ विचार करती है, जैसा माँ का मनोमस्तिष्क होता है, वैसा ही वो बच्चे के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। अब माँ तो दिन भर कोई काम तो कर नहीं सकती, करना है नहीं। पेट में बच्चे का जैसे प्रादुर्भाव हुआ तो अब माता जी क्या करें, बोले बेड रेस्ट हो गया। अब बेड रेस्ट में कोई काम तो करना नहीं, तो टाइम पास कैसे? तो ले रिमोट बैठ गई महाराज सीरियल देखने के लिए। अब और बहाना मिल गया सीरियल देखने का। दिन रात 24 घंटे में महाराज अगर सोना ना होवे, नींद ना आवे और भूख ना लगे तो कभी भी टीवी बंद ही ना हो। कदाचित लाइट चली गई तो मोबाइल में चालू हो। उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। बच्चा भी जब जन्म लेता है, हमने देखा है कई ऐसे बच्चे को, बच्चा इससे माता पिता बड़े उत्साहित होते हैं। 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा चकाचक मोबाइल चला रहा है, पढ़ा रहा है, यूट्यूब चला रहा है, फेसबुक निकाल रहा है, माता पिता बड़े गदगद हो जाते हैं। अरे क्या कहें महाराज, मेरा बेटा, मुझे इतना समझ में नहीं आता है, मेरा 2 साल का बच्चा वो फेसबुक चलाता है, चलाएगा नहीं तो क्या करेगा? पेट से सीख के आया है, कोई बाहर से सीखने की थोड़ी जरूरत है। वो तो पेट से सीख करके आया है, जो देख के आया, सीख के आया, वो कर रहा है। वो तो सब पेट में ही पारंगत हो गया है। तो यूट्यूब कौन कहे? और जब 2 साल का था तो यूट्यूब और फेसबुक चलाता है, और जब ज्यादा बड़ा होता है तो फिर कुछ और चलाता है, जो नहीं चलाना चाहिए वो भी चलाता है। इसलिए और परिणाम ये होता है कि 8 साल में, 10 साल में आंख पे इतना मोटा मोटा लेंस लग जाता है। क्या 8 साल में, 10 साल में? कल हमारे चाचा जी बता रहे थे महाराज, हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि आप मीठा लेंगे, हम कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है। हमने कहा 30 साल की अवस्था में क्या से डायबिटीज अभी से आ जाएगा? अभी तक तो भगवान ने कृपा की है। उन्होंने कहा अवस्था को मत देखिए महाराज, 7 साल 8 साल के बच्चे को भी डायबिटीज होता है, तो क्यों नहीं होगा भाई? तो कहने का भाव, हम अपना कल्याण चाहते हैं, वैसे हम भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम बेटे का नाम भगवान से संबंधित होगा, तो कम से कम बेटे के ब्याज से तो भगवान का नाम मुख से निकलेगा। इसलिए संकल्प बनाइए, मन में धारणा बनाइए कि बेटे का नाम जो भगवान से संबंधित हो गए। राम नाम की कमी महाराज, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, कितने भगवान के सहस्रनामावली महाराज पड़े हुए। छांट लो निकाल करके, न छांट पाओ तो हमसे बात करके छांटवा लो, हम छांट के दे देंगे। जो आपको पसंद आवे सो आप अपने ही पसंद से रखो, लेकिन एक से एक भगवान के नाम पड़े हैं, उसी को रखो ना। इससे क्या होगा? आपकी जिह्वा भी पवित्र होगी, और जो आसपास के लोग बोलेंगे उनका भी स्वरूप, उनका भी जिह्वा पवित्र होगा, और परिवार का कल्याण होगा। क्योंकि जिस किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम, जरूरी नहीं है कि 10 घंटे 5 घंटे माला झोली लेकर के बैठे तभी भगवान का नाम होगा। नहीं, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम संकीर्तन हर प्रकार से पवित्र करता है। कल हमारी जजमान जी पूछ रही थी, महाराज का कीर्तन करते करते आंख लग जाए, सो जाए आदमी तो क्या, और उसके बाद फिर उठे तो क्या करे? क्या उसका कीर्तन टूट गया? बोले बिल्कुल नहीं। आप अष्टजाम सेवा कर रहे हैं, अष्टजाम संकीर्तन कर रहे हैं, और कदाचित कीर्तन करते करते रात्रि में आंख लग गई, और जैसे फिर आंख खुला तो सीताराम सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जो मंत्र आप जप रहे थे उसको जपते जपते वो सोए, और जैसे जो उठे तो फिर वही जपने लगे। तो जब तक आप सोए रहे तब तक वो नाम टूटा नहीं, तब तक वो नाम संकीर्तन चलता ही है। क्योंकि आपकी चेतना तो चल रही है ना। आप सो गए, श्वास थोड़ी सो गया है, इसलिए तो गाया है। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राय, अपने मन की मैं जानूं
और पी के मन की राम सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम सांसों की माला पे सिमरो में अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज अब किस्मत के हाथ है ये बंधन की लाज मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम जब से राधा श्याम के नैन हुए चार जब से नैन हुए हैं चार सांसों की माला पे सुमिरो में सीताराम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोहे हृदय से जब जाओगे सबल जानू मैं तो काजल डालूं हो जाए किरकिरी न रहे बह जाए जिन नैनन में श्याम बसे दूजा कौन समाए सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम 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 शास्त्र की माला पे भगवान का जरूरी नहीं कि हाथ में सुधरनी होवे और तुलसी की माला होवे तभी हम भगवान का नाम लें सांसों की माला जितनी बार श्वास ले नियम कहता है देखो भाई हम किसी से कर्जा लेते हैं किसी महाजन से सूद पर में ब्याज पर में पैसा लेने जाते हैं तो पैसा लेता है जो उसका मूल है वो मूल तो लेता ही लेता साथ उसके बदले ब्याज भी लेता है और उसका पैसा हम वापस भी करते हैं ब्याज भी देते हैं और उसके बाद भी उसके एहसान के नीचे महाराज आपने बड़ी कृपा की आपने मुझ पर बड़ी कृपा अरे यार कृपा क्या की
उसका व्यापार है, उसने पैसा दिया, उसके बदले तुम उसको पैसा भी दोगे, और जिसका पैसा तुमको उसने दिया उसके बदले तुम ब्याज दे रहे हो। उपकार क्या हुआ? लेकिन फिर भी हम एहसान की तरह दबे रहते हैं। लेकिन महाराज, तो भगवान आप विचार करिए, जिसने केवल पैसा दिया है, धन दिया है, उसके हम इतने गुलाम हो जाते हैं, इतना एहसानमंद हो जाते हैं। तो जिस परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, सुंदर धन दिए, परिवार दिया, मकान दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, ये सब शरीर, स्वस्थ शरीर प्रदान किए, कमाने खटाने के लिए बुद्धि प्रदान की, सुंदर नौकरी दे दिया, सुंदर व्यापार दे दिया, इतना सब कुछ दिया, तो क्या हम उस परमात्मा के हम इतना भी जो है धन्यवाद ज्ञापन नहीं कर सकते? तो कैसे धन्यवाद ज्ञापन करें? भगवान कहते हैं जीवात्मा के शरीर में ये जो श्वास चल रहा है वही मेरी कृपा है, वही मेरा अनुग्रह है। तो कितनी बार श्वास चलता है? विज्ञान कहते हैं कि एक मनुष्य स्वस्थ आदमी 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। कितनी बार? 21,600 बार वो श्वास लेता है। तो महाराज, जिस परमात्मा ने हमको 21,600 बार श्वास दिए, तो उस भगवान को तो हम श्वास लौटा नहीं सकते, तो क्या करें महाराज? कम से कम उतनी बार भगवान का स्मरण तो कर लें। 21,600 तो ये मूर हो गया, ब्याज भी तो कुछ मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के आचार्य लोग कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को एक दिन में 24 घंटे में कम से कम 25,000 बार नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। 25,000। अब क्या करें, माला झोड़ी है नहीं साथ में, रास्ता में चल रहे हैं, माला झोड़ी लेने में थोड़ा संकोच लगता है, तो कोई बात नहीं, चलते रहिए। सफर में हैं तो फालतू बैठने से क्या फायदा? मन ही मन भगवान के सांसों की माला पर में भगवान का स्मरण कीजिए। जरूरी क्या है गिनती करना? गिनती करके भगवान के ऊपर कोई उपकार करना है क्या? माला तो एक माध्यम होता है जपने के लिए, क्योंकि हाथ में जैसे माला आती है तो जपने की प्रवृत्ति होती है। कलम आएगा, पेन आएगा तो लिखने की इच्छा होगी, हाथ में बंदूक आएगा तो एक ना एक दिन चलाने की मक्का मन जरूर करेगा, इसलिए माला रखा जाता है। लेकिन अगर नहीं रख पाते माला तो मन ही मन सीताराम जिससे मिलो, नहीं ऐसा नहीं हमेशा कर पाते हो, तो सामने से कोई आ रहा है उसी को सियावर राम, जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे। सांकेत में भी भगवान का नाम सांकेत में भी उद्धार करता है, इसलिए तो कहा सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभन हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम सर्वथा गहरम पर। सांकेत में, किसी को संकेत में हम कहें अरे राम जी सीताराम, इस संकेत में इधर आओ जरा, नाम नहीं जानते, सीताराम राधे राधे, ये संकेत हो गए। परिहास में, परिहास में मतलब बोले हंसी मजाक में, बड़े राम जी के भगत बने आए, उसमें भी अगर भगवान का नाम निकलता है तब भी कल्याण करने वाला है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभन, किसी की अवहेलना करने के क्रम में किसी भी प्रकार से हो, भाय कुभाय अनख आलसों नाम जपत मंगल दिशि जस। लेकिन क्या करें महाराज, सच्चाई बता मैं आपको, डॉक्टर के पास में जाओ और जिस डॉक्टर के पास फीस नहीं लगता है वो दवा से आदमी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां फीस तो लगा नहीं, सोचता है यार मंगनिया डॉक्टर है, क्या दवा दिया होगा। चाहे जिस स्कूल में जिस ट्यूशन में फीस न लगे विद्यार्थी पढ़ता नहीं, सोचता है वो फोकट में पढ़ाते हैं, हमको क्या पढ़ाएंगे। और जहाँ फीस लगता है, पैसा लगता है, तो वहां पर में महाराज सोचता है मेरे बाबूजी के पैसा लगा है। तो वही हाल है आज घर घर में वही।
जिस राम नाम संकीर्तन में 1 रुपया नहीं लगना है, 1 पैसा नहीं लगता है। लेकिन ये उपाय अगर किसी को कहो कि आप अपने घर में 1 घंटा आधा घंटा रोज अपने घर में भगवान का कीर्तन करो, आपके घर में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं आएगा, तो आदमी को विश्वास नहीं होता है। और जब कोई समस्या आती है तो भागते हैं पंडित के पास। पंडित जी ने कह दिया क्या, बोले पितृदोष है, गृह शांति करवाओ, ये शांति करवाओ, वो शांति करवाओ, शनि का शांति, शनि नाराज हो गए हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, ये हो रहा है, ये शांति करवा लो, ये वास्तु दोष हो गया, वास्तु शांति करवा लो। तो वहां पंडित जी कह रहे हैं महाराज कितना खर्चा पड़ेगा? तो ज्यादा कुछ नहीं, 10-20 हजार रुपया में निपट जाएगा काम। अब आप अपने लोग हैं तो आपके लिए क्या बोले, 10-20 हजार में निपटा देंगे काम। उस 10-20 हजार रुपया में जो खर्चा करने के बाद जो पूजा पाठ शांति होगी, उस खर्चा में बड़ा मजा। शांति नहीं, वास्तु शांति नहीं, सबका बाप करवा लो, नवग्रह शांति का बाप करवा लो, लेकिन भगवान का भजन अगर घर में नहीं होता है तो महाराज कोई शांति काम नहीं करेगा। जिस घर में भगवान का कीर्तन नहीं होता है, जिस घर में भगवान का चिंतन नहीं होता है, जहां भगवान के नाम संकीर्तन नहीं होते हैं, वहां पर में गृह शांति नहीं, पंडित महापंडित योद्धा को बुला करके करवा लो, कोई शांति नहीं होगी, जीवन भर अशांति फैलेगी। जहां दिन भर में महाराज, साल भर में आप उस घर में प्रपंच करोगे, कपट करोगे, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, दूसरे के विषय में बुरा बड़ा सोचोगे, चेस खेलोगे, शतरंज खेलोगे, बैठ करके सीरियल देखोगे, तो दिन भर यही काम करोगे, तो साल में 2-4 दिन के लिए अनुष्ठान करा लेने से क्या शांति आ जाएगी? कभी शांति नहीं आएगी। शांति का बाप करा लोगे तभी नहीं आएगी। शांति कब आएगी? शांति कौन है? शांति जो महाराज राम जी की बहन का नाम है, पता है कि नहीं आपको? शांति बहन राम जी के बहन का नाम है। राम जी के कितने बहन हैं पता है? 2 बहन हैं, इसलिए तो मिथिलावासी लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? राम जी को गाली देते हुए मिथिलावासी गाते हैं। क्या गाते हैं महाराज? अरे मिथिला नगर गुलजार जी, आज मिथिला, आज मिथिला नगर गुलजार जी, आज मिथिला। अरे मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, बीच में चौक बाजार जी, आज मिथिला। अरे बीच में चौक बाजार जी, आज मिथिला। और उस चौक बाजार में जो चबूतरे बने हुए हैं, उस चबूतरे में क्या हो रहा है? ऊंचे चबूतरा ठाड़ी सांवर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाड़ी सांवर गोर दुल्हा, सांवर गोर दुल्हा जी, सांवर गोर दुल्हा, सांवर गोर दुल्हा जी, सांवर गोर दुल्हा। ऊंचे चबूतरा ठाड़ी सांवर गोर दुल्हा, सांवर गोर दुल्हा। बाजार में लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं बाजार में क्या होता है। बाजार में व्यापारी लोग अपना अपना सामान लगा करके और व्यापार करते हैं, तो जोर जोर से हल्ला करते, प्रचार करते हैं। तो राम जी भी कुछ बेचने के लिए आए हैं मिथिला की गलियों में, और बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? उनका सामान क्या है? तो ये सामान तो जो है प्रचार से पता चलेगा कि क्या सामान है। ऊंचे चबूतरा ठाड़ी सांवर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाड़ी सांवर गोर दुल्हा। अपने बहना के करते प्रचार जी, आज मिथिला। अपने बहना के करते प्रचार जी, आज मिथिला। आज मिथिला नगर गुलजार जी, आज मिथिला। आज मिथिला नगर गुलजार जी, आज मिथिला। और राम जी की जो बहनें हैं, एक का
का नाम है सरयू और एक का नाम है शांता। तो दोनों की कीमत क्या है? महाराज बेचने आए हो तो क्या कीमत है? बोले बस कीमत जान लो। लोग सरयू जी में स्नान करने के लिए जाते हैं अयोध्या में। अब तो खैर बंद हो गया चवन्नी अठन्नी, तो लोग चवन्नी अठन्नी खोपड़ी पे रखते थे और डुबकी लगाते थे। अब तो रुपया और 2 रुपया 5 रुपया लोग रखते। सरयू के कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू के कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू के कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू के कीमत चवन्नी अठन्नी। और दूसरी बहन है शांता जी। लोग शांति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं और उसमें कितना खर्चा होता है। इसलिए कहते हैं महात्मा आज मिथिला शहर गुलजार जी, 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 आज मिथिला। तो शांति की प्राप्ति चाहते हैं, तो शांति किसको मिली है? शांति जी का विवाह किसके साथ हुआ है? राम कथा आप लोग सुनते होंगे। शांति का विवाह किसी राजा से नहीं हुआ है, पैसे वाले के साथ नहीं हुआ है, किसी राजकुमार से भी नहीं हुआ है, जबकि राजकुमारी किसके साथ हुआ? जो श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी महर्षि के साथ। अर्थात जो उसने अपने जीवन में सारे विषय वासनाओं का त्याग करके और केवल भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं, परिवार में रहते हुए जीवन निर्वाह करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हीं के जीवन में शांति आती है। बाकी कितना लाख कमा लेगा, कितना करोड़ कमा लोगे, शांति नहीं आएगी। बड़े बड़े पैसे वालों को हमने देखा है, महाराज कहते हैं कि क्या करें, सर में जितने बाल नहीं उसने महाराज से ज्यादा टेंशन है। दोनों टाइम खाने के पहले इंसुलिन ठोकना पड़ता है, तब जाकर के भोजन हजम होता है। ऐसे पैसे, ऐसे धन संपत्ति किस काम की? धन संपत्ति तभी अच्छा है जब हमारे जीवन में भगवान के साथ संबंध हो। महाराज अजामिल आख्यान के माध्यम से भक्ति की विशेषता को श्री सुखदेव जी ने आया परीक्षित को सुनाया है। इसी आगे प्रसंग में भगवान के परम भागवत श्री वृत्रासुर जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया है। भगवान के परम भक्त हुए श्री वृत्रासुर जी हैं तो असुर, लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। देवराज इंद्र अपने पद में अभिमान में आकर के अपने गुरु जी का अपमान कर बैठे, तिरस्कार कर दिए। गुरु जी सभा का त्याग करके चले गए। देवताओं दैत्यों को पता लगा कि अभी इस समय देवताओं के ऊपर में गुरु जी की कृपा नहीं है। दैत्यों ने आक्रमण किया और देवताओं से स्वर्ग की सत्ता छीन ली। फिर तो देवताओं ने नारद जी के कहने पर में त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया और गुरु जी के उपदेश से महाराज नारायण कवच का उपदेश करने से देवताओं में बल मिला और फिर देवताओं ने पुनः स्वर्ग की प्रसन्नता प्राप्त की। दैत्यों ने विश्वरूप से कहा कि तुम्हारी माँ दैत्य कन्या है और इस नाते तुम मेरे भांजे लगते हो, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ, इसलिए एक काम किया करो, कुछ मेरे लिए भी कर दिया करो। देखो, कर्मानुष्ठान पूजा पाठ से देवता भी पुष्ट होते हैं और दैत्य भी पुष्ट होते हैं। जो कर्मकांड अनुष्ठान है, यही कर्मकांड अनुष्ठान के माध्यम से देवताओं का भी बल बढ़ता है और दैत्यों का भी बल बढ़ता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? जो कर्मानुष्ठान सविधि पूर्वक किए जाते हैं, शास्त्र की विधि के अनुसार किए जाते हैं, उस कर्मानुष्ठान का बल, वह कर्मानुष्ठान देवताओं का बल वर्धन करता है।
और जो कर्मानुष्ठान में शास्त्रीय परंपरा का लोप हो जाता है, चाहे भूल से हो चाहे प्रमाद से हो, किसी कारणवश हो, तो वहां पर में वह कर्मानुष्ठान दैत्यों के बल का वर्धन करता है। इसलिए कहा गया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, जब महाराज दशरथ जी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए चले तो उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव आप सावधान रहें, क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अविधि पूर्वक किया गया धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान सद्यः कर्ता का विनाश करता है। इसलिए आप ध्यान में रखें, क्योंकि यज्ञ याग आदि में, कर्मकांडम आदि में देवताओं का आवाहन करके बुलाना पड़ता है, तब वो देवता आते हैं, लेकिन दैत्य लोग बिना बुलाए चले आते हैं। दैत्य लोग बिना बुलाए चले आते हैं। इसमें कोई कमी तो नहीं है, और अगर कोई कमी हो रही है तो महाराज उस कमी को पकड़ करके और उसी के माध्यम से उस कर्म का विध्वंस कर देते हैं। यही हुआ, त्वष्टा महर्षि विश्वरूप ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में देखा देवताओं ने, ये तो मेरे लिए साथ साथ दैत्यों के लिए भी करते हैं, जो विश्वरूप का भी वध कर दिया। अपने गुरु बृहस्पति का तो अपमान ही कर दिया था, लेकिन विश्वरूप को मार डाला। अब विश्वरूप को मार डाला तो विश्वरूप ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या पीछा करने लगी, कहाँ जाए, तो ब्रह्म छिप गए, और लोगों ने कहा ऐसा करो, आप देवताओं के राजा हो, सारे संसार आपकी प्रजा है, इसलिए इस ब्रह्म हत्या को आप बंटवारा कर दो। तो ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग वृक्षों को दिया है, वृक्षों में जो गोंद होता है, जिसके लड्डू तैयार किए जाते हैं, बाजार में खूब बिकता है, लोग खाते भी हैं, वह क्या है, बोले वह ब्रह्म हत्या है, उसको खाना नहीं चाहिए। एक भाग जल को प्रदान किया, जल में जो फेन होता है, झाग जैसे हो जाता है, वह क्या है, बोले वही ब्रह्म हत्या है। एक भाग पृथ्वी को प्रदान किया, जिसको ऊसर भूमि के रूप में देखा जाता है, और एक भाग स्त्री को प्रदान किया, जिसको रजो धर्म के रूप में, जिसको मासिक धर्म के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है 4 दिन का जो समय है, आजकल तो पढ़े लिखे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते ही, नहीं मानते हैं, लेकिन वह दिन जो है, वह समय जो है, सनातन धर्म में देखो, सनातन धर्म में सबके लिए व्यवस्था बनाई गई, सबकी की ओर देखा गया है। आजकल वाली व्यवस्था पहले तो थी नहीं कि भाई माताएं स्त्रियां भी नौकरी करे, चाकरी करे, सब कुछ करे। उस समय तो माताओं का जो कार्य था वही कार्य माताएं करती थी, घर में रह करके घर के सारे कार्यों को करना। और धर्म भी यही कहता है, एक धर्म एक व्रत नहीं माँ काय वचन मन पति पद प्रेमा। किसी पूजा पाठ अनुष्ठान करने की आवश्यकता उनके लिए नहीं रही है। अगर बिना किए सब कुछ मिल रहा है तो करने की क्या जरूरत है। हम पूछते हैं, अगर बिना रसोई में मेहनत किए, बिना खाना पीना पकाए, अगर बिना बना बनाया सामने अगर खाने को मिल जाए तो क्या जरूरी है खोपड़ी पचाने की रसोई घर में, किचन में जाकर के चुपचाप चकाचक खाओ, सो पड़ेगा। उसी प्रकार अगर बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है केवल एक काम करने से, वो काम क्या है? केवल और केवल पति की सेवा कर लेने से। जितने भी पूजा पाठ जप तप पुण्य हैं, ये सारे पुण्य केवल एक काम कर लेने से मिल जाते हैं। तो ज्यादा जप और तप और व्रत और ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन महाराज क्या करें, हम क्यों ना करें, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार की बात जहां आ जाती है यही गड़बड़ हो जाता है। महाराज भारत के संविधान में महिलाओं को भी 50% का अधिकार है। तो देखो संविधान के जगह पर में है, लेकिन धर्मशास्त्र में संविधान नहीं चलता है। धर्मशास्त्र का तो अपना संविधान है, ये भारतीय संविधान से इसको कोई लेना देना नहीं है। धर्मशास्त्र का अपना संविधान है और इस संविधान का मानना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का कर्तव्य होता है। आजकल क्या होर लगी हुई है, जिसको देखो सब महाराज गायत्री मंत्र जपने के लिए परेशान है। अब तो घरों में
टेप रिकॉर्डिंग में बजा करके महाराज छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र गा जाते हैं। जो वस्तु जिसके लिए निर्धारित किया गया मेडिकल स्टोर में सारी दवाएं रखी है, सब दवा किसी न किसी बीमारी के हैं, लेकिन कोई सोचे कि चलो इसमें से सब दवा में से थोड़ा थोड़ा लेकर के हम खा लेंगे, तो क्या होगा? तो जो दवा रोग के निवारण के लिए होता है वही दवा रोग को बढ़ाने वाला होता है। क्यों है? तो वो दवा फिर वो रोग का वर्धन क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि दवा आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। जब आपका जैसा बीमारी है, डॉक्टर उस दवा का आपको सलाह देगा कि आप ये दवा इस अवस्था में खाओ, तब तो दवा आपके लिए सूट करेगी। नहीं तो आप सोचो चलो सब दवा ही है, किसी में से निकाल करके लेकर के खाने में, तो ये दवा नुकसान कर जाएगी। उसी प्रकार से सनातन धर्म में, शास्त्र में बहुत प्रकार की बातें कही गई हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आपके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए महाराज शास्त्रों में आचार्यों ने निर्धारण किया है। आचार्य से पूछ करके और तब करना चाहिए कि ये काम मैं करूं कि ना करूं, मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। जबकि स्त्रियों के लिए हवन सर्वत्र निषेध है। एकमात्र एक काम के समय में हवन किया जाता है, जिसको विवाह के समय कहते हैं लाजा होम। लाजा करके होम होता है विवाह में, और कहीं कहीं पर में उसके लिए विधान किया गया है। नहीं तो बाकी समय में हवन की अब क्या आवश्यकता है? बगल में पतिदेव हवन कर रहे हैं, चुपचाप बगल में बैठे रहो, राम राम करते रहो। लेकिन नहीं, अब पति बैठे हैं, पति करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? क्यों? हम भी उनकी पत्नी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी है इसका मतलब ये थोड़ी है पति जो करे वही हम भी करें। पति का धर्म अलग है, हम आपका धर्म अलग है। पति के क्यों भाई? पुरुष है तो क्या हो गया, हम भी उनका स्त्री है तो क्या हो गया? वो जो करेंगे हम भी वो करेंगे। तो संभव कैसे है? कितना भी कोई छटपटा करके मर जाए और पुरुष कहे कि हम स्त्री की बराबरी कर लें, और स्त्री कहे कि हम पुरुष की बराबरी कर लें, कहां से संभव है? काम आप शरीर से कर लोगे, ठीक है। अब कोई पुरुष कहे कि हम भी बच्चे पैदा करेंगे, कर सकता है? संभव ही नहीं। सबकी प्रकृति अलग है, सबका धर्म अलग है, सबके लिए शास्त्र ने निर्णय किए हैं, उसका पालन करना चाहिए। आजकल गायत्री मंत्र, वेद के जितने मंत्र हैं महाराज, उन मंत्रों में सभी जैसे हर दवा के, अंग्रेजी दवा के अगर गुण होते हैं तो साइड इफेक्ट भी होता है ना? दवा रिएक्शन करता है, साइड इफेक्ट हो गया। उसी प्रकार मंत्र तंत्र है, सभी मंत्रों में वो विस्फोटक शक्तियां हैं, जो शक्तियां अगर उस मंत्र का ठीक ठीक प्रयोग न किया जाए तो उस मंत्र का जो है फल उल्टा होने लगता है। गायत्री मंत्र समस्त मंत्रों की, वेद की जननी है। तो आज गायत्री मंत्र को लेकर के महाराज जगह जगह गायत्री मंत्र ही जपना है, तो उसके लिए भी, माताओं के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी गायत्री मंत्र की व्यवस्था की गई है। क्या मंत्र है? स्त्रियों के लिए भी गायत्री मंत्र क्या है? जो फल गायत्री मंत्र के जप से होता है वही फल इस मंत्र के जप से भी होता है। क्या गायत्री मंत्र का फल क्या है? तो गायत्री मंत्र का यही फल होता है कि हमारी बुद्धि पवित्र हो। जियो यो नः प्रचोदयात्। हे सावित्री, हे सविता देवता, आपकी कृपा से हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम सत्मार्ग पर में प्रेरित हो, हम सत्मार्ग पर में चलने वाले हों। और यही इस मंत्र का भी फल है। क्या मंत्र है? आप सभी को इस मंत्र को याद कर लेना चाहिए। क्या मंत्र है? जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके
निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये गायत्री है, इसको मानस गायत्री कहा गया है और इसका भी अर्थ यही है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग इसको जपिए ना, प्रतिदिन 4 बार आप जपना शुरू कीजिए, ज्यादा नहीं 4 ही बार, अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें, अभ्यास बना हुआ नहीं, हम क्यों नहीं गायत्री जप करेंगे, हम क्यों नहीं हवन करेंगे, हम क्यों नहीं पूजा स्वयं अपने हाथ से करेंगे। व्यवस्था है, सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर आप कहावत है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे से बाहर जाओगे फायदा नहीं मिलेगा और ऊपर से नुकसान हो जाएगा। महाराज त्वष्टा महर्षि ने अपने पुत्र को मारने के लिए, पुत्र को मारना, जिसने मारा उसको मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए यज्ञ किया। जिसने मेरे बेटे को मारा है उसका वध करने वाला बेटा पैदा हो, और यज्ञ किया। कर्मकांड लोग कहते ना बड़ा मुश्किल चीज है, बड़ा सावधानी की चीज है, लेकिन उस मंत्र में उसके स्वर में अंतर हो गया, उसके उच्चारण में अंतर हो गया। यथेंद्र शत्रु सरतो पराधात, महाभाष्यकार कहते हैं जैसे उच्चारण के हेर फेर से महाराज परिणाम में अंतर आया। एक कहावत जानते हैं ना, कहते हैं ना, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू में खुदा शब्द और जुदा शब्द दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक बिंदु मात्र का अंतर होता है, और बिंदी छूट जाए तो खुदा जुदा हो जाए। तो महाराज शब्द का बड़ा महत्व होता है। महाराज वृत्रासुर पैदा हुए, भयंकर असुर का शरीर है, भयंकर युद्ध किया है देवराज इंद्र के साथ। देवराज इंद्र तक परास्त हो गए महाराज, भयभीत हो गए, पूरे देवता में महाराज खलबली मच गई, क्या होगा। फिर तो भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दधीच महर्षि की अस्थि का वज्र का निर्माण करो और उससे वृत्रासुर का वध होगा। परहित के कारण दधीच महर्षि ने अपना शरीर प्रदान किया है और उन्हीं के वज्र के द्वारा अस्थि का निर्माण, वज्र का निर्माण किया गया अस्थि से। और फिर महाराज वृत्रासुर के साथ युद्ध किया है। वृत्रासुर ने कहा, हे देवेंद्र, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। युद्ध के मैदान में जब मैं अपने ठाकुर का स्तवन करूं, अपने ठाकुर का स्मरण करूं, तब उस समय मेरा वध कर दे। और वृत्रासुर भगवान की स्तुति किए हैं, 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने स्तुति किया है, उसको वृत्र श्लोकी भागवत है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, लेकिन इस समय कहना संभव नहीं, क्योंकि 4 श्लोक की व्याख्या ही करने लग जाएंगे तो कथा आज किसी पे लटक जाएगी, बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। इसलिए ये कथा वृत्र श्लोकी कथा उधार रहेगी, फिर कभी उधार में सुनाएंगे। वृत्रासुर को का वध किया देवेंद्र ने, और उसके बाद वृत्रासुर भगवान के धाम को गए हैं। सप्तम स्कंध में महाराज परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने पूछा, महाराज आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध करते? ऐसा देखा जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तुमने कैसे मान लिया? भगवान किसी के पक्षधर नहीं है, सब भगवान के हैं और भगवान सबके हैं, चाहे देवता होवे चाहे दैत्य होवे। बशर्ते अंतर ये है कि दैत्य लोग भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान उन दैत्यों को मार करके अपना धाम दे देते हैं, लेकिन भगवान देते भी उनको ही वही धाम है जहां भक्त लोग जाते हैं। इसलिए तो आप देखोगे, जो गति भगवान ने माता यशोदा को प्रदान किया आगे चल करके, जो गति माता देवकी को भगवान ने प्रदान किया आगे चल करके, और वो गति भगवान ने
पूतना को प्रदान किया है। लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम, जो जहर देने के लिए मारने के उद्देश्य से जो पूतना आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने वही गति प्रदान किया जो गति माता यशोदा को दिया है। क्योंकि भगवान कहते हैं वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, भगवान का सब कहते हैं यथा वैरानुबंधेन मर्तस्तन्मयता मियात, जितनी तन्मयता से दैत्य लोग मेरा भजन करते हैं उतनी तन्मयता से तो ये देवता लोग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि ऊपर में प्रसन्न हो गए तो महाराज विभीषण को राजा बना। एक भक्त कहते थे खींचे तो मुक्ति दई, खींचे तो मुक्ति दई, रीझे दिन से लंक। विभीषण जी के ऊपर में प्रसन्न हो गए तो लंका का राजा बना दिया, और विभीषण रावण के ऊपर में खींच गए तो महाराज गुस्सा गए, क्रोध में आ गए, तो मुक्ति दे दी। अंधाधुंध दरबार है रहुरे जीवन संग, ये दरबार बड़ा अंधाधुंध है महाराज, इसलिए कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, यहाँ तो कुछ सब गड़बड़ घोटाला चलता है। महाराज जला के पीछे चले जाए, इसको जला के पीछे ले जाए। हाँ यहाँ मत रखना, मैं तो रख दीजिए, जलाइए, अगरबत्ती मत जलाइए, क्योंकि उसका वो लगता है ना, धुआं लगता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन कैसे आप कहते हो कि महाराज देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को भगवान दुश्मनी करते हैं? ऐसा नहीं, दैत्यों में भी भगवान के भक्त हुए हैं। दैत्यों में भक्त हुए? बोले हाँ। कौन हुए हैं? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन दैत्यों में भगवान के भक्त हुए श्री प्रहलाद जी महाराज। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मानने लग गया और उसने 10,000 वर्ष तक तप किया है। सतेपे मंदरद्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्वाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रुतापणि, अपने भुजाओं को ऊपर करके और पैर के अंगूठे पर में खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक तप किया है। और उसके बाद ब्रह्मा से वरदान मांगा, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीव जंतु से मेरा मृत्यु न होवे। सब वरदान मांग लिया। अब तो महाराज देव वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप सारे देवताओं को खदेड़ खदेड़ करके भगाने लगा, और भगवान को भी खोज रहा था कि भगवान मिले उनसे, उनको उससे भी 2-2 हाथ करें विष्णु से। सब जगह भगवान को खोज लिया, भगवान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले भगवान? क्या भगवान वैकुंठ छोड़ करके चले गए थे? कहां चले गए भगवान? भगवान ने विचार किया ये मुझे सर्वत्र खोजेगा, लेकिन एक ही ऐसा स्थान है जहां ये मुझे नहीं खोजेगा। वो स्थान कौन सा है? भगवान उसके हृदय में जाकर के बैठ गए। भगवान विचार करते ही अहंकारी है, सब जगह खोजेगा, लेकिन अपने हृदय में अपना सर झुका करके खोज नहीं सकता है, क्योंकि अहंकारी आदमी सर कैसे झुकावे। और यही काम हम लोग करते हैं। काशी में खोजते हैं, मथुरा में खोजते हैं, वृंदावन में खोजते हैं, अयोध्या में खोजते हैं, मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन जहां विराजमान हैं, जहां वास्तव में बैठे हैं, जो हमारे हृदय बिहारी ठाकुर हमारे हृदय में विराजमान हैं, हृदय में नहीं ढूंढ पाते हैं। हृदय में अगर हम ढूंढ लें तो भगवान तो हमारे हृदय में है, नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। हृदय में अगर प्रेम है, भगवान तो हमारे बगल में खड़े हैं। हिरण्यकश्यप सब जगह भगवान को खोजा है, लेकिन हृदय में नहीं खोजा। इधर हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था हुई। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क के पास पढ़ने के लिए भेजा है।
और वहां पर में प्रहलाद जी कुछ दिन पढ़े और पढ़ करके और तब वहां से लौट करके आए हैं। अपने गोद में बिठा करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुमने इतने दिनों में कौन सी अच्छी पाठ पढ़ी है, मुझे सुनाओ। एकदा सुरराट पुत्रमंकमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्नते साधु यत् भवान। सबसे अच्छी बात जो तुमने सीखी हो वो मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं और प्रहलाद जी विचार करते हैं कि पिताजी अच्छी बात पूछते हैं, लेकिन अच्छी बात तो गुरु जी के सिलेबस में है ही नहीं। वहां तो जो सिलेबस में निर्धारित है, घ से गधा, घ से घोड़ा, वही वहां तो सिलेबस में पढ़ाया जाता है। भारतीय इतिहास को छोड़ करके भारत में हमारे सनातन धर्म में इतिहास ग्रंथ कौन है? बोले वाल्मीकि, रामायण, महाभारत, ये सब इतिहास ग्रंथ हैं। लेकिन ये सब विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं विद्यालय में। क्यों नहीं पढ़ाए जाते? क्योंकि बच्चा अगर पढ़ लेगा तो उसको रामायण, गीता, भागवत का ज्ञान हो जाएगा। तो इतिहास के नाम पर क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास के नाम पर भी पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज लोग और विदेशी लोग कब कब आकर के हमको भरपेट कूटे हैं, कब कब आकर के भरपेट मार करके चले गए, लूट के चले गए। यही इतिहास में पढ़ाया जाता है। अरे यार, इतिहास पढ़ाना है, इतिहास का उस भाग को पढ़ाओ ना। उस इतिहास में भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, इन सब का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया क्या जाएगा? जो अहिंसा के बल पर में देश में स्वतंत्रता आई। अहिंसा अहिंसा करते करते तो भारत मुगलाक्रांत हो गया। मुगलों का शासन भारत में कब आया? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में अनेक सैनिकों की हत्या को और वो रक्त की धार को देखा तो सम्राट अशोक के हृदय में आया, मैंने इतने सैनिकों का संहार मेरे कारण से हुआ है। मन में तब ग्लानि हुई। तब तक चक्र बौद्ध लोग उस समय सक्रिय थे ही। तुरंत आकर के महाराज लोहा गर्म था और तुरंत जो है बौद्ध धर्म का उपदेश किया सम्राट अशोक को। और महाराज सम्राट अशोक बौद्ध हो गए। और जैसा राजा का धर्म वैसे प्रजा का धर्म, सारी प्रजा बौद्ध हो गए और अहिंसा अहिंसा करते रह गए। और धीरे धीरे मुगल लोग, मुसलमान लोग भारत में आक्रमण करके पूरे भारत के ऊपर में आज कर लिए। तो हिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन वेद हिंसा धर्म के लिए करना पड़े तो हिंसा नहीं। अगर अपने सनातन धर्म, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका, कभी कभी मैं वीडियो सब सुनता रहता हूँ, बड़ा मार्मिक शब्द बोलते हैं, बड़ा मार्मिक बात बोलते हैं। वो कहते हैं सही बात कहते हैं। राम कथा में ये नहीं सुनाएंगे कि राम जी जंगल में रह करके राम जी ने उनका संहार किया। रावण की पूरी सेना कितनी बड़ी सेना है, ये 100 लाख पूत न 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। लोग कितने रो रहे हैं, कितने गा रहे हैं यार। अच्छी बात है, वो भी प्रसंग सुनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी प्रसंग सुनाना चाहिए जिसकी आवश्यकता आज समाज को है। आज हिंदू इतना सो गया है, वो सोचता है कि अभी हमारे ऊपर थोड़ी आया, हम थोड़ी, कल जब देखा जाएगा हमारे पर आएगा तब ना हम देखेंगे। जब तक हमारे पर में आएगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदू कहलाने के अधिकारी हैं, तभी हैं जब आप पर्सनल आपने हिंदू धर्म के लिए क्या किया, ये विचारणीय है। हम पर्सनल हिंदू के धर्म के लिए क्या करते हैं? केवल अपना पेट पाल लेना, अपना परिवार बच्चे का भरण पोषण कर लेना, ये तो कुत्ता भी कर लेता है। हम मानव होकर के और हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में जन्म लिए और भारत में जन्म लिए, तो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए हमने क्या किया, क्या योगदान दिया? इसलिए आज भी समय है, जो परिस्थितियां चल रही है उस परिस्थिति में आज अभी अगर सतर्क नहीं हुए तो जल्दी वो दिन दूर नहीं है जो महाराज फिर भारत आज से 500-150-200 वर्ष पहले जो भारत था वो भारत हो जाएगा। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं कि
जो बात अच्छी बात पिताजी पूछ रहे हैं, और विद्यालय में तो पढ़ाई नहीं आती। क्यों पढ़ाई जाएगी? क्योंकि भारत सनातन धर्म निरपेक्ष है महाराज। ग से गधा पढ़ाएंगे लेकिन ग से गणेश नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता फैलेगी। अरे यार, भाड़ में जाए तुम्हारी सांप्रदायिकता। अब समस्या क्या है? ये रामायण, ये गीता, ये अपने सनातन धर्म की बात स्कूलों में तो पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि वहां पहले तो सामान्य विद्यालय, अब तो कॉन्वेंट स्कूल हो गए, तो वहां तो पढ़ाई का कोई संभावना नहीं है। बच्चे को स्कूल में तो शिक्षा मिली नहीं। अब जो बचा खुचा समय घर पे बीतता है, तो घर पे अब दादा दादी है नहीं, क्योंकि घर पे दादा दादी को कोई काम नहीं रहता था। पहले दादा दादी यही काम करते थे, राम कथा सुनाते थे, भागवत सुनाते थे, राम जी के चरित्र को सुनाते थे। अब वो तो है नहीं। माता जी को फुर्सत नहीं है। बेटा स्कूल से आया, खाने के लिए दे दिया सामने में, हाथ में, अब वो बेटा ऐसे खाएगा कैसे? हाथ में मोबाइल दे दिए, बेटा भी मोबाइल देख के खाना खा रहा है, माता जी भी शुरू है अपना मोबाइल में लगी हुई हैं। और मोबाइल देखते देखते इस बच्चे का हृदय इतना कमजोर हो गया है कि बगल से अगर जोर से कोई डांट दे महाराज तो उसका हार्ट फेल हो जाए। कहां से वो वीरता उत्पन्न करेगा? कहां से? पूछते हो कि अच्छी बात, तो कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाता हूं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, इस संसार में जब तक जीव का मन अटका रहता है तब तक वो मन उद्विग्न रहता है, मन में उद्वेग रहता है, मन उखौलता रहता है, उबलता रहता है। जैसे आप हम लोग देखते हो, अब तो समय बदल गया है, लेकिन पहले हम लोग देखते थे घरों में माताएं जब भोजन बनाती थी, आप लोग भी बनाते होंगे कभी कभार, तो बटलोई में जाकर के और चूल्हे में गिरने लगता है। तो क्या किया जाता है? करछू लेकर के और उसके फेन को निकाल लेते, थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, फिर वो शांत हो जाता है। क्यों? लेकिन जब वही दाल सिद्ध हो जाए तब उसमें उफान मारना बंद हो। खोलता तब भी था लेकिन उफान नहीं होता था, उफलता नहीं था। फिर बर्तन में ही वो खोल रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब बर्तन में दूध को रख करके जब दूध उबालो, तो जब तक दूध पक न जावे तब तक दूध बार बार उबलता है, बाहर उफनता है। और जब वही दूध पक जाता है तब आप उसको छोड़ दो चूल्हे पर में, गैस जलता रहे, फिर वो खोलता है, खोलते खोलते, क्योंकि वो सिद्ध हो गया है। जब तक दाल अथवा वो दूध असिद्ध है तब तक उसमें उफान होता है, उबलता रहता है। लेकिन जब मन सिद्ध हो गया, भजन करते 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 करते, भगवान का स्मरण करते करते मन अच्छा सिद्ध हो गया है, बचा है भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के अतिरिक्त तक कुछ सोचना नहीं है, तो कोई भी कुछ कहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आगे कुछ बोले, पागल है, हमको क्या लेना देना है। इसलिए पिताजी, ये संसार जो है ना कैसा है? संसार कैसा है? ये अंधा कुएं के समान है। जैसे गांवों में, खेतों में किनारे कहीं पर में जहां कुआं हो, और उस कुएं पर में धीरे धीरे इतना कुएं का प्रयोग बंद हो जाता है तो हम लोग देखते हैं उस पर घास जम जाते हैं, बड़े बड़े घास जम जाते हैं, कुआं को घेर लेते हैं, आच्छादित कर लेते हैं कुआं को, भीतर कुआं है दिखता नहीं। तब क्या होता है? गाय और भैंस बकरी सब जो है उस घास, हरे हरे घास के लोभ से उस कुएं के पास में चरने के लिए जाते हैं, और धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, ये घास, हरा हरा घास, और उस हरे हरे घास के लोभ में जब वो बढ़ते जाते हैं, भीतर वो अंधा कूप दिखाई नहीं पड़ता है, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? धम्म से नीचे गिर गए। और धम से जब नीचे गिर गए तो अब इतना अंधा कूप है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता है उसमें से, कैसे निकले बाहर। उसी प्रकार हे पिताश्री, ये संसार अंधा कूप के समान है।
इस अंधे संसार के ऊपर में विषय और वासनाओं का ये हरा हरा घास जो है इतना जमा हुआ है कि हम सोचते हैं कि संसार में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ब्याह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, दुल्हन आएगी, पत्नी आएगी, खूब बना बना के बढ़िया बढ़िया जगह तक खिलाएगी पिलाएगी, जगह मजे में रहेंगे, ऐश करेंगे। हा? ये सोच करके संसार एक साल 2 साल 4 साल बीतते बीतते सोचता हरे राम कहाँ आके फंस गए, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। महाराज ये हितपात्म और विडंबना क्या है, जो एक बार इस कुएं में गिर गया है वह किसी को बताता भी नहीं कि इस कुएं में की ओर मत आओ। पिताजी को अनुभव हो चुका है, क्या पिताजी को इस जीवन का अनुभव हो चुका है, तो कम से कम जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में एक नाला पड़ा, तो जो आगे आगे चल रहा था वो महाराज अंधा ही अंधा, चारों के चारों अंधे थे, जो सबसे आगे चल रहे थे सो झप्प से उसमें गिरे नाला में। नाला में जब गिरे तो आवाज हुई, तो पीछे जो 3 लोग थे उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ, रास्ता ठीक है? तो पहले वाले ने विचार किया जब हम गिर ही गए तो हम क्यों बताएं, कहा कोई बात नहीं आ जाओ, चकाचक है। दूसरा गया वो भी गिर गया, फिर आवाज हुई, फिर जो 2 बचे थे उसने पूछा क्यों क्या बात है, कोई खतरा तो नहीं है? दूसरे ने सोचा जब पहले वाले ने हमको नहीं बताया तो हम क्यों बतावे, और ये करते करते चारों के चारों उस नाले में गिर गए। वही हादसा हमारी है, कोई बात नहीं। देखो भगवान गीता में कहते हैं संसार में रहो लेकिन कैसे रहो, पद्म पत्र मिराम भस। जैसे हम लोग देखते हैं ना कमल के पत्ते को देखा है ना, कमल का आप लोग देखे होंगे सरोवर में पानी डालो छट से नीचे चला जाएगा, उसी प्रकार हम संसार में रहे तो संसार में, लेकिन बेटा बेटी सब व्यवहार है, सबका पालन करें, सब धर्म का पालन करिए, क्योंकि भगवान ने धर्म बना के भेजा है इसका निर्वाह करने के लिए। टहास करके हिरण्यकश्यप जोड़ जोड़ से हंसने लग गया और सोचा चलो बच्चा है, फिर गुरुकुल भेजा, फिर जब कुछ दिन के पश्चात लेकर के आए, कहा बेटा फिर तुमने क्या सीखा है, कौन से पाठ पढ़े हैं, फिर सुनाओ मुझे। फिर तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज मैंने 9 पाठ पढ़े। 9 पाठ पढ़े? बोले हाँ। इस बार तो बड़ा गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदन। हे पिताजी पहला भक्ति है भगवान की कथा सुननी चाहिए, सोचते हैं भगवान के भक्त हो जाए। जब तक सुनने का अभ्यास नहीं डालोगे, कथा सुनने का मन नहीं बनाओगे, क्योंकि आज तक जिस किसी को भी भगवान की भक्ति मिली, जिस किसी को भी भगवान मिले, बिना कथा सुने नहीं मिले। एक भी उदाहरण आप दिखाओ जो भगवान कथा सुने बिना भगवान मिल गए हो, बिना सत्संग किए भगवान मिल गए हो। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र स्थान है वो है सत्संग, और सत्संग के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। महाराज फिर उसके बाद कीर्तन करना चाहिए, कथा के बाद कीर्तन होना चाहिए। इसलिए मैंने निवेदन किया भैया जरूरी से कथा के बाद 1 घंटा 8 घंटा कीर्तन हो गए, जिससे कथा का फल क्या है, जो कथा हम सुनते हैं उसका फल यही है कि कीर्तन में मन लगे। अगर कीर्तन में मन नहीं लगता है तो कथा किसी काम लायक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और जब कीर्तन करने का अभ्यास बन जाएगा तो फिर स्वतः आपको भगवान का स्मरण, सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते हमेशा आपको भगवान का स्मरण बनने लग जाएगा। उसके बाद सीढ़ी, उसके बाद स्टेप क्या है, पाद सेवनम। जब भगवान का स्मरण होगा तब जाकर के भगवान की सेवा पूजा में मन लगेगी। और केवल ढकोसला करने के लिए, दिखाने के लिए आज समाज में हम लोग देखते, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग देखते क्या करते हैं महाराज, गोदी में ठाकुर जी को ले लेकर के घूमते रहे। ये मर्यादा नहीं। भगवान पूजनीय है, आप मानता हूं मैं, आप भक्ति करते भजन,
लेकिन उसी हाथ से खा रहे हो, उसी हाथ से भगवान को छू रहे हो, उसी हाथ से पानी भी पी लिया फिर ठाकुर जी को लेकर के, ये उचित नहीं है। ये मर्यादा का अतिक्रमण करना है। भगवान अपने स्थान पर में जहाँ रहते हैं एक निर्धारित स्थान होवे और उस स्थान पर ठाकुर जी रहे। हाँ, कहीं आप यात्रा में 2-4-10 दिन के लिए जा रहे हो तो ठाकुर जी का सेवा घर में करने वाला कोई नहीं है, तो ठाकुर जी कैसे रहेंगे? तो आप उनको लेकर के जाओ। लेकिन आप मन करे, अब जहाँ मन करे वहीं घूम रहे हो बाजार में और फला, क्या करें महाराज, हम ठाकुर जी को घुमाते हैं, अच्छी बात नहीं। हृदय में लेके घुमाओ ना, भगवान को हृदय में धारण करके घुमाओ, ये अच्छी बात है। विग्रह का एक स्वरूप है, विग्रह की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। महाराज पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, फिर वंदना करनी चाहिए। फिर भगवान के हम दास हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, यही स्वरूप है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव का स्वरूप क्या है? तो जीवेर स्वरूप है नित्य श्री कृष्ण दास। जीव का नित्य स्वरूप यही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान हमारे स्वामी। ये भाव हमेशा बनाना चाहिए। महाराज उसके बाद भगवान को आत्मनिवेदन करके हम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करके और भगवान का स्मरण करें। यही 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके सुनाया। जो सुनाया हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। और फिर तो हिरण्यकश्यप ने महाराज ऐसी शत्रुता की, अपने ही बेटे को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया। गिरते गिरायो, पुनः आग में जड़ायो, पहाड़ से फेंकवा दिया, आग में होलिका बुआ के द्वारा जला। प्रयत्न करके जितने भी प्रयत्न थे उसके पास, वो सारे प्रयत्न करके हिरण्यकश्यप थक गया। लेकिन जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो जानकी नाथ सहाय करे, तो भगवान जिसकी रक्षा करना चाहें, सारा संसार जिसकी ओर पीछा पड़ जाए फिर भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जिसकी रक्षा भगवान न चाहें उसका कोई भी कितना भी बड़ा कवच क्यों ना बना लेवे, लेकिन उसकी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए भगवान हमारे रक्ष हैं, भगवान के हम रक्ष हैं और वे हमारे रक्षक हैं। ये भी एक भाव शरणागति में दिखाया जाता है। और भगवान हमारे, हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी हैं। यह भी भाव 6 भाव शरणागति में बताए गए। हम भगवान के दास हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, हम भगवान के रक्ष हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं और वही रक्षा करते भी हैं। महाराज प्रहलाद जी के लिए कोई उपाय, जब कोई कुर कसर बाकी नहीं रखा, कहा अरे दुष्ट, जिस मेरे डर से तो बड़े बड़े इंद्रादिक देवता भी थर थर कांपते रहते हैं, और क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? किसके बल पर में तू इतना निर्भीक रहता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, सबई बलम बलिनाम चापरेशम, जिसके बल पर में आप दुनिया के लोगों को डराते हो, एकमात्र बल वही है, क्योंकि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक ही बल है। नहीं तो जिसको हम बल मानते हैं वास्तव में वो बल नहीं है। जिसको हम बल समझते हैं क्या वो वास्तव में बल है? शारीरिक बल को हम अगर बल मानते हैं तो क्या किसी दिन अगर लूज मौसम हो जाए, पेट झरना शुरू हो जाए और दिन भर में 10-20 बार दस्त हो जाए, शाम तक स्थिति क्या होती है? तो शाम होते होते महाराज डॉक्टर बुलाना पड़ता है और पानी चढ़ाने की नौबत आ जाती है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, सलाइन चढ़ाना पड़ता है। कुछ क्या हुआ, शरीर से न खून निकला, न हड्डी निकले, न मांस निकले, कुछ नहीं निकला। फिर क्या हो गया? बोले उठा नहीं जा रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? सारा बल कहाँ चला गया? जिसको हम बल समझते थे वास्तव में वो बल था ही नहीं, वो तो मल था हमारा, पेट से निकल गया, सब काम खत्म। बल क्या है?
सूरदास जी महाराज कहते सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तब बल और बाहुबल चौथो बल हे राम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। दुनिया में जितने बल हैं उन सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ बल है भगवान का बल। हम भगवान को अपना बल मान लेवें तो दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं है जो हमारे सामने हमारा कुछ बिगाड़ सके। महाराज पिताजी, आप जिस बल के बारे में, जिस बल से लोगों को डराते हो, तो वो परमात्मा कहाँ है? वो भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा वाह, बड़े बेवकूफ आदमी, बड़े विचित्र आदमी हो। आप पूछते हो परमात्मा कहाँ है, और मैं पूछता हूं कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। वो कौन सा ऐसा स्थान है, कोई माय का लाल बता दे जिस जगह पर में परमात्मा नहीं है। कोई ऐसा स्थान बता दे जहां भगवान नहीं है। क्या इस खंबे में भी है? बिल्कुल है। तुम्हें दिखता है? बोले हाँ हमें तो दिखता है। तो हमें क्यों नहीं दिखता है? बोले अब सूर्य भगवान है और उल्लू को नहीं दिखता है, इसमें सूर्य भगवान का क्या दोष है? उल्लू तो है नहीं दिखता है। उसी प्रकार हमको दिखता है, आपको नहीं दिखता है, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान का क्या दोष है? आपका आंख खराब हो गया है। आंख खराब हो जाए, मोतियाबिंद हो जाए आंख में, तो किसी को ना दिखाई देवे तो उसमें दूसरे का क्या दोष है? तो आपको भी आंख के ऊपर में मोतियाबिंद हो गया है। कैसा मोतियाबिंद? तो तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। अहंकार का मोतियाबिंद हो गया है। अपने आंखों के ऊपर से दौड़ा हिरण्यकश्यप अपना खड़ग लेकर के, अपना गदा लेकर के, और दौड़ते हुए महाराज आया है दांत पटपटाते हुए, और बड़े जोर से पूरा शक्ति लगा करके प्रहार किया। भयंकर गर्जना करते हुए तर 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 की ध्वनि शुरू हुई, और भयंकर गर्जना करते हुए भगवान उस खंभे को विदीर्ण कर करके और अद्भुत रूप में प्रकट हुए। कैसा स्वरूप है भगवान का? आचार्य कहते हैं नायम मृगो नापि नरो विचित्र, न तो मनुष्य है न पशु है। कैसा स्वरूप है? बोल नृसिंह भगवान की जय। ऐसा भयंकर भगवान का रूप है। उग्रम वीरम महाविष्णुम तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। भगवान का ऐसा दिव्य भयंकर विकराल रूप है कि अगर मौत भी भगवान को आज देख लेवे तो मौत की भी मौत आ जाए। क्षुरांत जिह्वम प्रकुटी मुकुलवनम व्यात्यास्तनासम भणभेद भीषणम कराल दृष्टम कलवाल चंचलम क्षुरांत जिह्वम प्रकुटी मुकुलवनम। बड़े बड़े कराल विकराल लाल लाल अंगार के समान भगवान की आंख, मानो लगता है आग झलक रही है। बड़े बड़े गिरी कंदरा के समान, गिरी गिरी पर्वतों के समान भगवान के जो दिव्य कान है महाराज। व्यात्यास्तनासम छूड़े के समान लप लप जिह्वा कर रही है। बड़े बड़े दांत जो है ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मांड इस दांत के अंदर समाहित हो जाए। नखों से महाराज ऐसा भयंकर नख जो है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान जो बाल लहराते हैं अपने गर्दन को सिंह के समान, जो सिंह का गर्दन है ना, तो सिंह के जो बाल होते हैं ऐसे भगवान एक बार बाल को लहरा देते हैं। बड़े बड़े तारे और बड़े बड़े चंद्रमा आकर के भगवान के बाल में उलझ जाते हैं। ऐसा भयंकर दिव्य रूप भगवान का। अब तो एक बार हिरण्यकश्यप ने देखा तो हिरण्यकश्यप के भी पसीने छूट गए, लेकिन महाराज वो भी सामान्य नहीं है। जय विजय भगवान के पार्षद ही तो था। ठाकुर जी के साथ वो भयंकर युद्ध किया। युद्ध करते करते महाराज कई वर्ष बीत गए। एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, तीसरा वर्ष लगा। भगवान ने देखा अब ज्यादा खिलाना ठीक नहीं, ठाकुर जी तो खेल रहे ना। तीसरा वर्ष, क्योंकि हर तीसरे वर्ष में जो है मलमास लगता है ना, 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष मलमास आता है। भगवान ने देखा समय आ गया है और भगवान पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के द्वार पर में गए हैं, देहरी पर में लेकर के गए हैं और वहां पर में बैठ करके उसी द्वार देहरी पर में। इसलिए अब तो खैर घर में समाप्ति हो गया है, चौकट जिसको बोलते हैं। चौकट में बैठने का नहीं परंपरा नहीं है।
खास करके चौखट पर में सायंकाल के समय में तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। घर के द्वार पर में सायंकाल नहीं बैठना चाहिए। धरती पर है तू, न आकाश में मेरी गोद में है। तूने वरदान मांगा था न दिन में न रात्रि में, न तो अभी दिन है न रात्रि है, सायंकाल की लीला है। तुमने वरदान मांगा था न अस्त्र से न शस्त्र से, ये देखे नाखून न मेरे अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। महाराज सारे वरदानों को स्मरण कराते हुए नखाम कुरोत्पाट तरत सरोवरोहम, भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती में अपने नाखून को धसाया है और पेट फाड़ के फर्र सर्र दय आंत निकारो। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसके बाद उनके शरीर से आंत को खींच करके भगवान निकालते हैं और अपने गले में पहन लेते हैं। उसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान इधर से उधर चल रहे हैं। बड़े बड़े सारे देवता लोग एक एक करके आए। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, रुद्र आए, लोकपाल आए, दिक्पाल आए, सब आए, किम पुरुष आए, जो है सब आए और सबने भगवान की स्तुति की है। लेकिन फिर भी भगवान की स्तुति का क्रोध शांत नहीं होता है। सो सामने आता है महाराज ठाकुर जी उसको उठा करके फेंक देते। अब तो है अनर्थ हो गया, अब क्या होगा। ठाकुर जी का क्रोध अगर शांत नहीं हुआ, मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र हे तात, तात प्रसमयोपे स्वपित्रम कुपितम प्रभु। तुम्हारे पिता के ऊपर में भगवान कुपित हैं, इसलिए अब तुम ही कुछ करो। बड़ा इतना क्रोध में है कि बड़े बड़े देवता की कौन कहे, साक्षात लक्ष्मी जी को बुलाया गया, आप आओ। पति कितना भी क्रोध में होवे तो पत्नी महाराज आते ही क्रोध शांत कर देती। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके चम चम करते हुए और आई। जैसे आई महाराज ठाकुर जी मुंह फाड़ करके जैसे दौड़े। लक्ष्मी जी का एक चरण तो वहां, एक चरण तो महाराज वैकुंठ लोक में। ये मेरे अदृष्टा मैंने ऐसा रूप तो आज तक नहीं देखा, ना सुना था ना देखा। लक्ष्मी जी भी वापस चली। लक्ष्मी जी सरेंडर कर गई। अब तो हुआ कि महाराज जब लक्ष्मी जी सरेंडर कर गई, अब कौन कर सकता है। ऐसा भगवान का क्रोध। और ऐसे क्रोध में भी प्रहलाद जी महाराज को जब ब्रह्मा जी के देवताओं ने कहा, प्रहलाद जी महाराज सीधे भगवान स्तंभरदर्शभ कामानाम हृदय सनरोहम भक्तस्तु वृणेवर। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में एक छिद्र है जिससे निरंतर कुछ न कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। हे प्रभु, आप उस छिद्र के ऊपर में अपना चरणारविंद का ढक्कन लगा दो, ताकि आज के बाद कभी कुछ किसी से, आप से ही नहीं, किसी से कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। भगवान ने कहा, वाह, मेरी आज्ञा का भी पालन कर लिया तुमने और निष्काम भी बन गए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु एक बात और मैं कहना चाहता। क्या? मेरे पिता ने आपको बड़ा दुख दिया है, सो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसा भी है मेरे पिता थे, इसलिए उनकी दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम पिता की चिंता करते हो, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका होगा उसकी पिता की कौन चिंता करे। आज तक तो यही परंपरा थी कि महाराज जो जैसा कर्म करेगा उन कर्मों का फल स्वरूप उसको उस लोगों में जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए संविधान में, शास्त्रीय संविधान में संशोधन कर रहा हूं। क्या संशोधन कर रहे हैं? भगवान कहते, त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभिः सहतेन। आज के बाद तुम्हारे जैसा पुत्र जिस वंश में पैदा होगा, जिस वंश में कुल में उत्पन्न हो जाएगा, उसके पिता की कौन कहे, उसकी 21 पीढ़ियों को मैं उद्धार करने का दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं, वो चाहे जैसा भी हो। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी भी वंश में, किसी कुल में, किसी परिवार में कोई वैष्णव उत्पन्न होता है तो महाराज उसके पितर लोग जिस किसी लोक में होते हैं, चाहे नरक लोक में हो चाहे स्वर्ग लोक में हो, महाराज बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं। ये मेरे कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हुआ है जिसने, जो मेरा उद्धार करने वाला होगा। नृत्य करते हैं वो, आस्फोटयन्ति प्रतरा नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु मत्कुले वैष्णवो जाता सनस्ताता भविष्यति। मेरे कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हुआ है, आज ये वैष्णव दीक्षा लिया है, ये वैष्णव बन गया, अब ये मेरा उद्धार करने वाला हो।
सहस्त्राता भविष्यति। महाराज प्रहलाद जी का चरित्र भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। फिर अष्टम स्कंध में भी भागवत, इसका नाम ही भागवत, जहां भगवान का भी चरित्र आया है। तो कोई ऐसा स्कंद नहीं है जिनमें किसी न किसी भक्त का चरित्र न आया। अष्टम स्कंद में भी एक चरित्र आता है, भगवान के भक्त हुए श्री गजराज, हाथी महाराज, जो शरीर से तो हाथी है लेकिन भगवान के भक्त हुए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का अधिकार किसी देह बंधन से युक्त नहीं है। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, पशु होवे, पक्षी होवे, मनुष्य होवे, कोई भी होवे, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। और गजराज भी भक्त हुआ। गजराज एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ समुद्र में, सागर में स्नान करने के लिए गया है और वहां पर में महाराज जल क्रीड़ा करने लगा। उसी जल में एक मगरमच्छ रहता है और वो मगरमच्छ आकर के पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके बहुत दिन तक युद्ध हुआ है गजराज के साथ। और उस युद्ध में पूरे परिवार वालों ने भी सहयोग किया है, कभी परिवार, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो परिवार के लोग भी छोड़ करके चले गए। परिवार के लोग भी छोड़ करके चले गए। परिवार के लोग जब छोड़ करके जाने लगे, पत्नियां चलने लग गईं, तो गजराज ने कहा, आरी देवी, मैंने जीवन भर आपको साथ देने का वचन दिया, आपने भी वचन लिया था कि मैं आपको मरते दम तक आपके साथ रहूं, और आज छोड़ करके जा रहे हैं। पत्नियों ने कहा, महाराज क्या करें, कितने दिन बीत गए, सब भूखे प्यासे मर रहे हैं, अब आप तो निकलोगे नहीं, आपके चक्कर में हम लोग भी मरेंगे। आपको तो निकलना है नहीं, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, तो अब आपके चक्कर में हम लोग क्यों मरेंगे। गजराज ने अपने मन को सर्वत्र चारों तरफ से समाहृत करके और भगवान की ओर लगाया है, भगवान को पुकारा है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हाल। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हाल। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। सब कोई गाइए गोपाल, क्योंकि ये सबके हृदय की प्रार्थना है। सबको एक दिन परिवार से विलग होना है और एक न एक दिन भगवान की आश्रित होकर के रहना है। अब तो जीवन हारे। तीर पीवन हेतु गायो सिंधु के किनारे। तीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्रास। सिंधु बीच बसत
अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, अब की बार पार करो। नंद के दुलार जय हो हे बाबा, हे बाबा, अब तो जीवन हारे। हे बाबा, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। गजराज ने जब देखा कि अपने कोई अपना नहीं हुआ, सब छोड़ के चल पड़े महाराज। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जितने भी मित्र महाराज, जितने भी सगे संबंधी होते, सब कब तक होते हैं? जब तक आपके पास में सुख है, आपके पास में धन है, आपके पास में पैसा है, जब तक आपके पास में उनका सुख जुड़ा हुआ है, तब तक तो आपका साथ रहते, तब तक तो आप ही सब कुछ हो। और जैसे महाराज छूटा, सब छूट जाता है। लेकिन इतना छूटने के बाद भी धन्य है गजराज, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं कि मेरा बेटा छूट गया, मेरा परिवार छूट गया। तब क्या किया? ले सब ओर से अपने मन को एकाग्र कर हमारे पास में भी एक बार भगवान को बुलाते हैं, एक बार फलाने को बुलाते हैं, एक बार चिल्लाने को बुलाते हैं। निश्चिंत होकर के भगवान को भी उस समय नहीं बुला पाते। उस समय भी भगवान से सौदेबाजी करने लग जाते हैं। गनीमत तो दुख की बात तो ये है, हे भगवान ये काम कर दो, इतना लड्डू चढ़ाएंगे, हे भगवान ये कर दो, रुद्राभिषेक कराएंगे, हे प्रभु ये हो जाए तो ये पूजा करवाएंगे, ये करेंगे। उस समय भी दुकानदारी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वभाव है दुकानदारी करने का। जबकि उस समय आप कम से कम निष्कपट भाव से भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान आ जाते हैं। जब भगवान चले हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान जब चले तो लक्ष्मी जी ने पूछा है कि भगवान प्रभु कहाँ चले? भगवान ने कहा, भगवान जो जवाब देते हैं कि हाथी के पास जा रहे हैं, सो हाथ है वो भवन मध्य थी कहत सिंधु थी। हाथी कहने में कितना समय लगता है, लेकिन रुक्मिणी जी को केवल हाथ सुनाई दिया, थी कहते कहते तो भगवान गजराज के पास में। महाराज छंदोमयेन गरुड़ेन समहीयमाना, अपने छंद में गरुड़ के ऊपर में आरूढ़ होकर के भगवान चले आ रहे हैं। अब तक गजराज ने योन्तः प्रविश्य मम वाच ये यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो वर्गाय परायणाय। ये सब स्तुतियां भगवान की किया है गजराज ने, लेकिन कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया है। लेकिन जब भगवान ने को आते देखा गजराज ने, तब क्या किया? सोचा भगवान आ रहे हैं, भगवान को कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो भेंट करें। वहीं पर में कमल का पुष्प उखाड़ करके अपने सूंड में, और एक बार पूरी ताकत लगा करके अपने सूंड को उठाया और नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे अखिल गुरु भगवान नारायण, मैं आपकी शरणागति करता हूँ, मैं आपका शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, हे नाथ। गजराज को भगवान ने क्या किया? सूंड पकड़ के और सूंड के सहित गजराज को पहले बाहर निकाला, और उसके बाद भगवान ने ग्राहात् मुखादरणा गजेंद्रम, महाराज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का जो पकड़ था, गजराज के पैर को जो ग्राह ने पकड़ रखा था, उसको काट दिया भगवान।
मानो संकेत कितना सुंदर है। भगवान जिसको पहले अपना बनाते हैं ना, जिसको अपना स्वीकार करते हैं, जो पकड़ है उसको भगवान काटते हैं। अब उसका पकड़ बेटा में है तो बेटा छीन लेंगे, संपत्ति में संपत्ति छीन लेंगे, परिवार में परिवार छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पकड़ वहां। जब तक पकड़ नहीं छूटेगा तब तक ये भगवान कहते मेरे पास आएगा कैसे? पकड़ को काटो पहले। यस्याहम अनुगृह्णामि हर्षेत धनम सने। भगवान, इसलिए भगवान की भक्ति करने वाला प्रायः गरीब होता है। भगवान कहते जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं सबसे पहले उसका धन छीनता हूँ, धन हरण कर लेता हूँ। करोमि बंधु विच्छेदम, परिवार से समाज में विच्छेद करा देता हूँ। उसको समाज के लोग पागल समझते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसको लोग समाज, घर के लोग, समाज के लोग कहते पगला गया है, पागल हो गया। वो संसार के लिए पूज्य हो जाता है, लेकिन घर के और समाज के लोगों के लिए पागल हो जाता है। लेकिन भक्त कौन है? भक्त कहते हैं मैं पागल ही रहने दो, इन्हीं बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। पागल में ठीक है, कोई झंझट नहीं, कोई लेना देना, कोई टेंशन नहीं। महाराज, ये गजराज का चरित्र कथा को हमने श्रवण किया, लेकिन गजराज के चरित्र से हमारे जीवन का क्या संबंध है, इस पर विचार करना चाहिए। ये गजराज कौन है? हम सभी जीवात्मा ही गजराज है। जैसे त्रिकुटाचल पर्वत पर में गजराज रहता है, ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगी बात, और फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, टाइम पास। देखो बहुत से लोग कथा को टाइम पास बना लेते, कोई काम नहीं, चलो बैठ करके 3 घंटा वही बैठे। कथा टाइम पास का साधन नहीं, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा आत्मरंजन का साधन चीज है, जिससे हमारी आत्मा में परिवर्तन हो। तो महाराज, इस कथा का हमारे जीवन से क्या मतलब है? मतलब यही है, त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? बोले सृष्टि ही त्रिकुटाचल पर्वत है, संसार। और इस संसार में जैसे गजराज ने अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता है, वैसे हम भी अपने पूरे परिवार के साथ मस्त होकर के क्रीड़ा करते हैं। जैसे संसार सरोवर में, जैसे वो सरोवर में गजराज खेल रहा है अपने पूरे परिवार में, ऐसे मारेंगे निकल जाएगा। जैसे पेड़ में, खेत में काम करो तो खेत में काम करते समय बरसात के समय में जोंक पकड़ लेता है, होता है ना। तो आदमी सोचता है अरे जब जोंक, छोटा सा जोंक है, इसको ऐसे झटका मारेंगे निकल जाएगा। लेकिन जब वो धीरे 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 पूरा खून चूसने लग जाता है ना, तब समझ में अरे राम यार बहुत देर हो गया, इतना खून पी गया इसमें। उसी प्रकार गजराज सोचता है कि छोटा सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ेगा, एक झटका में इसका काम तमाम कर देंगे। और महाराज अपने कीड़ा में मस्त है, अपने खेल में मस्त लगा हुआ है। हमारे पैर को भी ग्राह ने पकड़ रखा है। इस संसार सागर में कीड़ा में हम मस्त हैं, और ग्राह ने हमारे चरण को पकड़ रखा है। ये ग्राह क्या है? ग्राह ही काल है। और जो काल पैर को पकड़ता है तो क्या क्या होता है? ग्राह जब भी पकड़ता है, काल जब भी आता है तो पहले पैर पकड़ता है, ध्यान में रखिएगा। ग्राह जब भी, काल जब भी आता है तो पहले पैर पकड़ता है। क्या होता है? बोले अब बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, घुटने में दर्द शुरू हो गया, अब समझ लो काल नजदीक आ गया है, काल ने पकड़ रखा है, सुधर जाओ, सावधान हो जाओ। लेकिन हम सोचते ना अभी तो और खेलना बाकी, अभी देख लेंगे, अभी समय है। फिर क्या होता है? एक आदमी ने कहा कि देखो, जब भगवान किसी जीव को उठाते हैं ना, तो पहले जैसे कोर्ट में कोई केस होता है तो केस होने के बाद कोर्ट से एक नोटिस आता है। व्यक्ति उस नोटिस पर अगर वो ध्यान देवे तो ठीक है, नोटिस केस शुरू हुआ। अगर नहीं दिया तो दूसरा नोटिस आया, उस पर भी अगर ध्यान नहीं दिया कि अदालत में हाजिर नहीं हुए तो ज्यादा से ज्यादा तीसरा नोटिस आएगा, बहुत हो गया। उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया, हाजिर नहीं लगाए तो क्या होगा? बोले फिर वारंट इशू होता है, फिर वारंट आता है, पुलिस आती है, पकड़ के ले जाएगी। उसके भी वारंट को भी अगर ध्यान नहीं दिया, उस पर भी हाजिर नहीं लगाए तो क्या होता है? तब कुर्की जब्ती होती है।
संपत्ति को उखाड़ उखाड़ करके घर के चौखट किवाड़ उखाड़ करके ले जाए। उसी प्रकार जब भगवान की भी लीला है, भगवान के द्वार से ही नोटिस आना शुरू होता है। पहला नोटिस आ गया, क्या नोटिस आया? बोले अब कान से कम सुनाई देने लग गया, कान से कम सुनाई देने लग गया तो सतर्क हो जाओ, नोटिस आ गया है। लेकिन व्यक्ति कहता नहीं, अभी तो और सुनना बाकी है, मशीन लगवा ले। उस नोटिस को इग्नोर कर दिया। फिर दूसरा नोटिस आया, आंख से दिखाई कम पड़ने लग गए। भगवान कहते अब देखो कम, अब संसार की चीजों को बहुत देख लिया, अब भीतर की दृष्टि से हमारे चिंतन करते रहो, हमारा दर्शन करते रहो। लेकिन व्यक्ति कहता अभी कहाँ, अभी तो और कुछ देखने बाकी। तो लेंस बनवा लिए महाराज, नया चश्मा लगा लिया, ऑपरेशन करा। तब तीसरा नोटिस आया, धीरे धीरे दांत निकलने लग गए। भगवान कहते हैं अब जो है हल्का फल्का खाओ, अब ये हड्डी वड्डी सब चबाना बंद करो, अभी भी तो कम से कम सुधर जाओ। व्यक्ति सोचता है अभी कहाँ, अभी मन नहीं भरा है महाराज, तो क्या करें, नकली दांत लगवा ले। तीन चार नोटिस आ गए। आंख से दिखाई वरना हो गया कम, कान से सुनाई कम हो गया, दांत काम करना बंद कर दिए। चौथा नोटिस आ गया। चौथा नोटिस क्या है? बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो गए महाराज, क्यों? बाल सफेद होकर के संकेत दे रहे हैं। क्या सफेद संकेत कर रहे हैं? बाल संकेत करते हैं कि जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे, साथ साथ पैदा हुए, बाल भी हमारे साथ पैदा हुआ। और बाल कहते हैं कि जब तुम बाल थे, बालक थे, जब तुम बाल थे तो हम भी बाल थे। अब हमने अपना रंग बदल लिया है, अब काले से सफेद हो गए, अब तुम भी अपना रंग बदल ले, तू ही अपना रंग बदल ले। लेकिन आदमी इतना ढीठ होता है महाराज, बुढ़ा का अपने आप को बुढ़ा मानने को तैयार ही नहीं है। सफेद हो गए बाल तो क्या करें? बोले महाराज डाई करवा दो। आदमी काहे मुझे बुढ़ा बोलता है? बुढ़े को बुढ़ा न कहे तो क्या कहें? बोले इस देश में बहुत सारे भूतपूर्व पड़े हुए, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व शिक्षक, भूतपूर्व सेना, भूतपूर्व ये, भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व ये। तो तुम भी मुझसे लहजे में बात करो। किस लहजे में? तो श्रीमान भूतपूर्व नौजवान थोड़ा खिसक जाइए। बोले आज के हम बुढ़े हैं तो क्या भूतपूर्व के नौजवान तो हैं? तो महाराज आदमी को पद छूट जाता है, लेकिन आदमी पद को नहीं छोड़ना चाहता। बाल सफेद हो गए, अगर आदमी बुद्धिमान होवे तो एक बाल से भी शिक्षा ले लेता है। दशरथ जी महाराज ने बाल से शिक्षा ले लिया। दशरथ जी महाराज ने देखा कि कान के समीप बाल सफेद हो गए, मानो कान में ये बाल कह रहे हैं कि दशरथ जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे, अब तुम्हारा बाल तुम सब सफेद हो गए हो, अब तुम भी अपना रंग बदल लो। तो तुरंत क्या किया? तो तुरंत अपने बेटे को राजगद्दी पर में युवराज बनाने के लिए तैयार हो गए। इसी पर तो युवराज बनाने के तैयार हुए। जब बाल सफेद हो गया देखा तो अपने बेटे को राजगद्दी देने को तैयार हो गए। और यहाँ बोले महाराज बाल की सफेद को उनके मरने के कगार पर में है, फिर भी ममता नहीं छूटती है। सोचते जब तक मर न जाए तब तक चाबी कैसे छूट जाए, तिजोरी कैसे छूट जाए। और घर में जो झगड़ा होता है ना, घर में झगड़ा किस चीज के लिए होता है? इसी के लिए होता है। बेटा कहता है अब तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, अब हमको मालिक बना दो। बाप कहता है अभी तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करता, तुम बुद्धि के कच्चे हो, अभी तो हम मालिक, जब तक हम जिएंगे तब तक मालिक नहीं छोड़ेंगे। तिजोरी का चाबी नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या होता है? और इसी बात के लिए झंझट होता है। एक महात्मा कहते थे कि देखो घर में सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? कारण क्या है? सास किसको कहते हैं? सास वो जो बहू को सास ना ले। महाराज अब ये व्यंग्यात्मक करते हैं, उसको आप सीरियसली ना लेंगे। तो सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? एक महात्मा कहते थे देखो जब बहू घर से आती है अपने पिता के घर से, तो घर के पिता के घर के जितने सनीचरा होती है सब लेकर के आती है। क्या सनीचरा लेके आती है? इतना सामान सब लेकर के जो लेकर के आती है क्या है? सब लोहे का सामान, सब सनीचरे तो है। लोहा
शनि का वास कहाँ लोहे में होता है। अपने पिता के घर से शनि का लेकर के आती है तो पिता का जो शनि है वो अपने घर में आते शनि का काम शुरू हो जाता है। और शनि का काम क्या है, बोले शांत जहां जाएंगे वहां शांत कर देंगे। तो शनि का उपाय क्या है? आचार्य कहते हैं शनि का उपाय है कि लोहा दान करो, तिल का दान करो, काला कपड़ा दान करो। तो महाराज इतना सामान लेकर के क्या सब दान कर दें? बोले ज्यादा नहीं, जितना अल्लाह उसका दशांश दान कर लो। उतना भी दान नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं, थोड़े दान कर लो। कितना दान कर लेंगे? बहू इतना सारा शनि लेकर के आ रही है तो उसका जो शनि है अपने खोपड़ी पर ना लेकर के, अबे तो आपका जो अपना शनि है वो शनि क्या है? बोले तिजोरी की चाबी। वो चाबी लोहे की होती है ना, वो चाबी ले जाकर के बहू के खोपड़ी पे डाल दो, ले तो अपना शनि अपने खोपड़ी पे रखा, हम अपना तुम्हारा शनि क्यों रखा? और वो चाबी ले जाकर के दे दो, लो संभालो, अब हमको टेंशन मुक्त करो। हमको तो 2 रोटी चाहिए, दाल चाहिए, दाल रोटी खाएंगे, राम राम करेंगे, भजन करेंगे, हमको उससे मतलब है। अब तुम इस संपत्ति को चाहे रख चाहे आग लगा दे, इससे मेरा क्या है? रखेगी तो तुझे सुख मिलेगा, नहीं रखेगी तो नहीं तुझे सुख मिलेगा। लेकिन झगड़ा क्यों होता है? अब बहू जैसे रसोई में गई, घाम रसोई बनाने के लिए पीठ पे सास खड़ी रहती, तेल कितना डाल रही, कहीं ज्यादा तेल अगर गिर गया तो महाराज समस्या शुरू हो जाती। इतना तेल बेच देगी घर को, कल ही आई घर को बेचना चाहती है, कैसा दरिद्र। बस 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, बस 1 दिन वो पाड़ा फूटता है तो महाराज वही बवंडर होता है। ये सब जो है मैंने प्रायोगिक है महाराज, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी जानते तो हैं मगर मानते नहीं। जिस दिन मान ले, एक महात्मा कहते थे कि बाप को तो सब मानते हैं लेकिन बाप की कोई नहीं मानता है। भगवान को तो सब मानते हैं, शास्त्र को सब मानते हैं, लेकिन शास्त्र की कोई नहीं मानता। जिस दिन शास्त्र की मानने लग जाए, जिस दिन माता पिता की आज्ञा मानने लग जाए, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। मानते तो सब हैं, पिताजी को रोज सुबह सम बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ये मानने से तो ये मानना है तो क्या है? बोले आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। खाली जन्म ले लिया और बेटा बाप की संपत्ति का अधिकारी हो गए, बस उतने मात्र से थोड़ी है। तब पुत्र 3 कार्यों से पुत्र के अंदर पुत्रता आती है। वो कौन कौन कार्य है? तो जीवित वो वाक्य करना, जब तक माता पिता जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन करना। क्षयाहे भूरि भोजनात्, मरणोपरांत खूब अधिक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करावे। और गयायाम पिंडदानाच्च, गया में पिंडदान करे। त्रिहिण पुत्रस्य पुत्रता। लेकिन ऐसा नहीं कि जीते जी पिता को पानी तक न पूछे और मरने पर में जेवार में रसगुल्ले का भोज करावे। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई मतलब नहीं। जीते जी पानी तक नहीं पूछा और मरने के बाद रसगुल्ला बांटने चले जाए, इससे कोई फायदा नहीं। आप मत करो, मत खिलाओ किसी को, लेकिन जीवित जी सेवा कर लिया, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। महाराज ये गजराज, ये जीवन में हम जैसे गजराज भगवान के चरणों में जब देख लिया कि चारों तरफ से कोई कहीं कोई आशा नहीं है, तब भगवान की ओर आशा किया। उसी प्रकार जब हम भी अपने जीवन में निराश हो जाएं और निराश हो जाए तो भगवान में अपने मन को लगाएं। भगवान को पुकारा है गजराज ने, और जब भगवान आए हैं तो गजराज ने भगवान को क्या दिया है? गजराज ने भगवान को क्या दिया है? धन दिया है, संपत्ति दिया है, तब कुछ नहीं दिया है। दिया क्या है? गजराज ने भगवान को कमल अर्पित किया है, पुष्प अर्पित किया है, और पुष्प को सुमन भी कहते। अर्थात भगवान को देना ही है तो अपना मन अर्पण कीजिए, भगवान को मन दीजिए, क्योंकि भगवान के पास में तन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। भाई हम आपको वही वस्तु दें जो आपके पास ना हो तो उसका कोई उपयोग होवे, और आपको खूब कपड़ा पड़ा पर्याप्त मात्रा में आपके पास कपड़ा है और आपको हमको कपड़ा दे भी दें तो आप क्या करोगे? उसको ले जाकर कोठरी में फेंक दोगे। जो चीज आपको काम आए वो वस्तु हम दें तो ठीक है। उसी प्रकार हम भगवान को धन देना चाहते हैं। धन दे करके क्या करोगे? बोले धन की जो अधिष्ठात्री लक्ष्मी, धन की जो स्वामिनी है, वो धन की अधिष्ठात्री स्वामिनी लक्ष्मी भगवान के चरणों की दासी है।
हम सोचे भगवान को खूब सारे हीरे मोती जवाहरात पन्ना सब देंगे, तो जहाँ से रत्न मोतियां आदि उत्पन्न होते हैं समुद्र, वो समुद्र भगवान का घर है। तो फिर भगवान को दे क्या, भगवान के पास में हम निरीक्षण करें भगवान के पास में है क्या चीज नहीं है। एक चीज का अभाव है भगवान के पास, अगर निरीक्षण करने पर में पता चलता है वो क्या है भगवान के पास में जो नहीं है। तो भगवान के पास में एक वस्तु का अभाव है, और ये बात भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। कब स्वीकार किए हैं? तो हनुमान जी महाराज लंका श्री जानकी जी का उद्धार करने के लिए गए हैं, और जो लंका में जानकी जी को भगवान का संदेश सुनाया है, क्या सरकार क्या कहा है वहां संदेश में? वहां संदेश में हनुमान जी ने क्या सुनाया है जानकी जी को, भगवान का जो संदेश है। आप तो सुंदरकांड खूब पढ़ते हैं ना। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रियाजू, आपके और मेरे बीच के जो तत्वतः प्रेम है, इस प्रेम को जानने वाला एक चीज एक है, वो है मेरा मन। लेकिन वो मन कहाँ है? सो मन सदा रहत तुम पाही, सो मन सदा रहत तुम पाई, सो मन सदा रहत तुम पाई, सो मन सदा रहत तुम पाई, प्रीत रीत रस इतने मान, प्रीत रीत रस ओ प्रीत रीत रस इतने मान, प्रीत रीत रस इतने पाई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोड़ा, जानत प्रिया एक मन मोड़ा। हमारे आपके बीच का तत्वतः प्रेम जो है, उसको जानने वाला एकमात्र मेरा मन है। और वो मन कहाँ रहता है? बोले सो मन सदा रहत तुम पाए। इसका मतलब भगवान के पास में सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास में भगवान का मन नहीं है। इसलिए आचार्यों ने तो कहा राधा ग्रहीत मन से चतुभ्यम, हे प्रभु आपके मन को श्री राधा रानी ने चुरा लिया है, ग्रहण कर लिया है। इसलिए आपके पास में मन का अभाव है, और मैं जानता हूं कि आप मन का कद्र कितना करते हैं। इसलिए मन भगवान को लगा, मैं अपना मन आपको देता हूं। और वास्तव में मन का कद्र, मन का इज्जत भगवान ही कर सकते हैं। संसार के लोग को क्या करेंगे? संसार के लोग आपके मन की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्या करें? बड़ी विचित्र विडंबना है। जिसको देखो हम कहते चलते, रास्ते राह चलते किसी को कहते आप तो हमें बड़े प्रिय हैं। कभी कभी तो इतना कह देते कि आप तो हमको प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, आप तो हमको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। वो तो भला हो बेचारे प्राण का कि बुरा नहीं मानता है। अगर प्राण बुरा मान जाए और कहे ठीक है यही तुमको हमसे ज्यादा प्रिय है, तो इन्हीं के साथ रोम चले, तो क्या होगा? अगर प्राण बुरा मान करके अगर शरीर से निकल जाए, अगर यही तुमको प्रिय है तो इन्हीं के साथ रहो, मैं तो चला, तो
कोई कहेगा किसी से कि आप हमको प्राण से ज्यादा प्रिय हैं? ये वाणी से कहने के लिए केवल होता है। इसलिए मन का सदुपयोग केवल भगवान जानते हैं। इसलिए मन को देना है। उस अवस्था में भी अगर अंतिम समय में भी अगर हम अपने मन को भगवान को दे दिए तब भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या करें, पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नहीं ननते, ममता तू न गई मेरी मनते। अंतिम समय आ जाता है, लेकिन मरने की कगार पर में है। बेटा सोचता है कि बाबूजी निपट जाते तो बेटी का ब्याह कर दो, और बाबूजी सोच रहे हैं कि महाराज जल्दी से पोती का विवाह देख लेते तो मरते। बेटा सोचता है कि कहीं पिताजी का विवाह बेटी का विवाह निर्धारित हो गया, इधर सब काम फिट हो गया, तब तक बाबूजी चले गए, तब क्या होगा? तब तो जो बेटी के लिए खर्चा रखा वो सब पिताजी में चला जाएगा। इसलिए बाबूजी निपट जाते तभी बेटी का विवाह करते। बाबूजी सोच रहे हैं कि वो जब पोती का विवाह देख ले तभी जा। अरे भाई, जिसको जब जाना होगा सो जाएगा। इसलिए पहले से हम निर्धारित समय से जो होना होगा होगा। संसार आपके चाहने से, हमारे चाहने से नहीं चलता है। वही है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की इच्छा में हम अपनी इच्छा को मिला करके और भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते चलें। आगे कथा समुद्र मंथन की आती है। समुद्र मंथन के क्रम में अनेक प्रकार के जो है पदार्थ प्रकट हुए हैं। सबसे पहले हालाहल विष उत्पन्न हुआ है और उस विष को भगवान शंकर जी को निवेदित किया गया। फिर तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ, क्योंकि महाराज लोग कहते हैं देखो ये परंपरा आज की नहीं, पुरानी परंपरा है। आज भी ये परंपरा है। मंच पर में पब्लिक के सामने एक दूसरे को खूब गरियाएंगे, पानी पी पी के गाली देंगे। वो ऐसा गंद आदमी, वो ऐसा आदमी। और जब सरकार में आ जाएंगे और सरकार नहीं बनना रहेगा, तो अगर सीट पूरा नहीं होगी तो जिसको गाली पी पी करके, पानी पी पी के गरियाते हैं, उसी के साथ मिलकर के सरकार बना लें। यहाँ जनता बेचारी सोचती है कि ये जदयू है, ये फलना, ये चलना, ये ढमका, लेकिन वहां तो सरकार बन गया अभी तक। यही राजनीति है। और ये परंपरा आज से नहीं, परंपरा पुरानी चली आ रही है। जो देवता और दैत्य एक दूसरे के प्रबल विरोधी हैं, लेकिन आज समुद्र मंथन की बात आई तो दोनों ने एक दूसरे के साथ परामर्श करके और संधि कर लिया है। और उसके बाद कहा भैया जनता से क्या लेना देना है, जनता तो महाराज होती है पिसने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए। जनता को जो होवे सो होवे, हम लोग तो ऐस मौज से रहे। इसलिए सरकार में जो कुछ भी होगा तो 50-50 अपना बांट चोट करके खाएंगे। जनता चिल्लाएगी, चीखेगी, बस काम खत्म। यहाँ जनता जो है, कार्यकर्ता जो है, समर्थक जो है, जदयू के समर्थक राजद के समर्थक के साथ सिर फुटबॉल कर लेते हैं, राजद के समर्थक जदयू के समर्थक के साथ सिर फुटबॉल कर लेते हैं। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है, दोनों सरकार बना लेते हैं। बेचारे मरते जनता है। जहां कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल और केवल एक धर्म बचा है, किसी प्रकार से कुर्सी मिलनी चाहिए, उसी का नाम राजनीति। आज की बात महाराज देवताओं ने दैत्यों ने भी किया और संधि हो गई। जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा 50-50 बंटवारा हो गई। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यों ने लिया। ऐरावत हाथी निकले तो देवताओं ने लिया। कल्प वृक्ष निकले, उसको स्वर्ग में स्थापित किया। अप्सराएं निकली, उनको सार्वजनिक कर दिया गया। और उसके बाद मदिरा उत्पन्न हुई, वारुणी मदिरा, उसको दैत्यों ने लिया। अब अमृत निकला है तो देवताओं ने देखा तो मेरी बारी है। तो दैत्यों ने सोचा समुद्र मंथन तो किए जो है अमृत के लिए, लेकिन ये अमृत तो चला गया दैत्यों के, देवताओं के पक्ष में। अब ईमानदारी पूर्वक अगर प्राप्त करना चाहेंगे तब तो मिलना कठिन है। तो महाराज दैत्यों ने क्या किया, छीन करके और लेकर के भगे। महाराज देवता लोग बड़े हतोत्साहित हुए। फिर तो भगवान मोहिनी बन करके आए हैं और देवताओं को भी अमृत पान, क्योंकि देवताओं के पास तो एक ही मात्र बल है। जब कुछ भी होता है तो भगवान के सन्निधि में जाते हैं और भगवान की सहायता करते हैं। उसके बाद जब देवताओं को अमृत पान करा दिया, तब तो फिर दैत्यों में हल्ला हो गया। दैत्यों के साथ धोखा हुआ।
फिर तो देवता और दानवों में बड़ा संघर्ष हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और उसमें लाखों दैत्य दानव मारे गए, सब मारे गए। फिर तो महाराज शुक्राचार्य ने बलि से कहा तुम स्वर्ग के ऊपर सत्ता प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे नहीं होगा। तब जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही स्वर्ग का सत्ता सुख भोगने का अधिकारी होता है। सो महाराज तुम भी यही करो। और बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां अश्वमेध यज्ञ करने के लिए चले। उसी समय माता अदिति भगवान का पयोव्रत का पालन करके, पयोव्रत के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके और भगवान से पुत्र के रूप में बेटा बनकर के आने का वरदान मांग लिया है। और भगवान ने कहा ठीक है। वही ठाकुर जी माता अदिति के कहने पर में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न काल की वेला में श्री ठाकुर जी वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोल वामन भगवान की जय। वामन के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और फिर तो वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और देवता लोग कुछ न कुछ दे करके और ब्रह्मचारी जब भिक्षा यज्ञोपवीत होता है तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने जाते हैं। उसी क्रम में भगवान बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं और 3 पग भूमि याचना के क्रम में भगवान ने बलि का सर्वस्व ले लिया है। और उस सर्वस्व लेकर के भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। बलि ने कहा, बलि से कहा भगवान वरदान मांगो। कहा महाराज मैं अपने महल के जिस द्वार से निकलूं आपका दर्शन इसी रूप में वामन के रूप में हो जाए। भगवान ने कहा मैं तो तुझे बांधने के लिए आया था लेकिन तुमने मुझे बांध लिया। भगवान सुतल लोक में महाराजा बलि के यहाँ पर रहने लगे। आगे चाक्षुष मंत्र में महाराज वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए, मानव वंश की रक्षा के लिए भगवान मत्स्य के रूप में अवतार लिए हैं और मानवता की बीज को मनु की रक्षा की है सप्तर्षियों के साथ। फिर 9वें स्कंध में मनु परीक्षित ने कहा सूर्य वंश का वर्णन करके सुनाओ। तो सुखदेव जी ने कहा राजन कथितो वंश से सूर्य वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में महाराज मैं तुमको सूर्यवंश का वर्णन सुनाऊंगा। और संक्षेप में अनेक जो राजा उनके बेटे इन सब का वर्णन सुनाया। बीच बीच में मुख्य जो सूर्यवंशी राजा हुए जैसे हरिश्चंद्र जी महाराज का चरित्र सुनाया। श्री भगीरथ जी महाराज इन्होंने गंगा जी को प्रादुर्भाव किया, प्रकट किया अपने तपोबल के माध्यम से, उनको उनका चरित्र सुनाया। महाराज रघु जिन्होंने गौ भक्ति का जो है आदर्श स्थापित किया उनका चरित्र सुनाया। और इन्हीं के वंश में महाराज पृथुसवा हुए, उनके पुत्र हुए महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ जी महाराज के पुत्र दशरथ जी महाराज को कई वर्षों तक 1000 वर्ष बीत गए लेकिन कोई संतान नहीं है। और गुरु जी ने यज्ञ करवाया है और यज्ञ के प्रसादार्थ भगवान 4 रूपों में कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान 4 रूपों में हंसांसेन चतुर्विधागात पुत्रत्वं प्रार्थितस्सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं। 4 रूपों में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अरे 4 जन्मे ललनमा भवनमा में बाजे बजनमा। 4 जन्मे ललनवा भवनमा में बाजे बजनमा। 4 जन्मे ललनमा भवनमा में बाजे बजनमा। 4 बैठे रहिए, बैठे बाजे बजनवा। बैठ जाइए, बैठ करके कीजिए, बैठ जाइए। बैठे ताली बजाते हुए वहीं से कीजिए। नाचने नृत्य करना वहीं झुक बैठते बाजे बजनवा वो बाजे बजनवा। बाजे बजनवा वो बाजे बजनवा। बाजे बजनवा वो बाजे बजनवा। 4 जन्मे ललनमा भवनमा में बाजे बजनमा। 4 प्रगटे ललनमा भवनमा में बाजे बजनमा। अरे नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे
जी बीना बजाने लगे तो किसी को गाने का मन किया है। किसको गाने का? काग करे किरे तनवा भवनवा में बाजे भजनवा। काग करे किरे तनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार जन में ललनमा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार जन में ललनमा भवनवा में बाजे भजनवा। और जब बाजे बजने लगे और गीत गाने लगे तो किसी को नाचने का भी मन कर रहा है। अब आपको भी कर रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बैठे बैठे करना, क्योंकि हमको कथा में लोग को उठा करके नचाना अच्छा नहीं लगता है। बैठे बैठे जहाँ झूमते हुए महाराज नृत्य करो। किसको नाचने का मन कर रहा है? तन सुधि भूली मगन होए नाचे। 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 कौन नाच रहा है? सैल सुता के सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। 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 चार चार जन में ललनमा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार जन में ललनमा भवनवा में बाजे भजनवा। सखी बन नृत्य करण लागे सिद्ध मुनि। सखी बन करण लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नृत्य करण लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचने के लिए मना किया, ताली बजाने के लिए थोड़ी मना किया है। सखी बन नृत्य करण लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नृत्य करण लागे सिद्ध मुनि। क्यों? क्योंकि बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा। बस में रहा मनवा भवनवा में बाजे भजनवा। अरे चारी चारी जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चारी चारी जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो ओ अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की। जय लखन लाल की। जय भरत लाल की। जय लक्ष्मण लाल की। अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो रघुवर लाल की। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे। 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 ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलिए बाल नाम की जय हो। चारों भैयन की जय हो। चारों कुमार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अभी बैठे रहिए, अभी उत्सव बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी तो कृष्ण जन्मोत्सव बाकी है। हाँ,
और अभी तो बधैया अभी बाकी है। होगा होगा, धराओ धीरे। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में भी बताएंगे सारा कर देंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चार चार रूपों में भगवान ने अवतार लिया है। थोड़ी देर में आज बड़े हुए, बाल लीला इत्यादि किया। उसके बाद विश्वामित्र जी के संग महाराज पधारे हैं बक्सर में, वहाँ यज्ञ संपन्न कराया और उसके बाद वहाँ से मिथिला पहुँचे हैं और मिथिला में पहुँच करके धनुष यज्ञ को धनुष भंग किया है और वहाँ धनुष भंग करके श्री किशोरी जी के साथ भगवान ने दिव्य विवाह महोत्सव की लीला संपन्न कराई। वहां से आने के बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में निवास किए हैं और वहां से फिर माता कैकेयी के याचना पर में 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं और वहां पर में रावण आदि राक्षसों का अनेक दुर्दांत राक्षसों का वध करके भगवान और धर्म की स्थापना करके और ठाकुर जी पुनः लौट करके अयोध्या आए हैं और अयोध्या में पुनः इनका राज्याभिषेक हुआ है। राम राज्य वै लोक बैठे त्रैलोक्या, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी राजगद्दी पर में बैठे। संक्षेप में 1.5 अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को रामचरित का सुनाया है। रामचरित तो बड़ा विस्तार है, लेकिन क्या करें, अभी तो 7 दिन की कथा में अभी राम कथा और अभी अयोध्या वाले से ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, 9 दिन की कथा अकेले राम जी का होता है तब तो महाराज पूर्ण नहीं होता है, और 7 दिन की कथा में भागवत जी में अभी राम कथा संभव कहाँ है। लेकिन राम कथा की इच्छा अभी भगवान ठाकुर जी ने चाहा, पुनः राम कथा का पर्व यहाँ प्रोग्राम बनेगा तो राम कथा भी हम सुनाएंगे। लेकिन इस समय राम जी के चरित्र को यही प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले अनेक राजा महाराजाओं के चरित्रों को सुनाया है और उसके बाद चंद्रवंश में ही उत्पन्न होने वाले चंद्रवंशावतंश भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के पावन चरित्र को महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को संक्षेप में सुना दिया। तो महाराज पूरी कथा हो गई, पूरा कृष्ण चरित्र हो गया। सुखदेव ने कहा अब क्या बताओ, अब क्या करें। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यम चोप विहय वंश्यानाम चरित्रम परमाद्भुतम। आपने विस्तार पूर्वक चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनाई, लेकिन जिस कथा को सुनने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, 4 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, उसको आपने जरा संक्षेप में निकाल दिया। महाराज हे नाथ, हे गुरुदेव, निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवोषधा क्षुद्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् प्रमाण विरज्येत बिना पशुपनात् पितामहा में समरे मरंजये देवाप्रताद्यातिरथिस्तिमिंगलैः दुरत्यं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरं वत्सपदं स्वयप्लवाः। जिनके कारण, जिन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के कारण उस महाभारत जैसे महान युद्ध में, महासागर में बड़े बड़े पितामह द्रोणाचार्य जैसे तिमिंगिल गिल मत्स्य के समान महाराज योद्धा और ऐसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ हमारे पितामहों ने उस महाभारत के युद्ध को विजय प्राप्त किया, जिनकी कृपा से ऐसे श्याम सुंदर का चरित्र आपने संक्षेप में सुना दिया। महाराज मन नहीं भरा है, इसको विस्तार पूर्वक सुनाओ। भगवान सुखदेव जी ने पूछा है कि राजन, जिस प्यास के कारण तुमने समीक महर्षि के गले में सर्प की माला डाल दी थी, आज 4 दिन 4 रात्रि बीत गए, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है? परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव प्रभु नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है महाराज? इसलिए नहीं क्योंकि आपके मुखारबिंद से दिव्य श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दिव्य चर्चा का, कथा का साधन में कर रहा हूँ, जिस कारण से मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। आप तो मुझे कथा सुनाओ। आदन भगवान के विषय में पूछे गए प्रश्न जो है 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करते हैं। वक्ता जो बोलने वाले हैं, जो पूछने वाले हैं, और जो श्रोता हैं। वक्तारम पक्षकम श्रोत्रस्ताद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा सारे तीनों लोगों को पवित्र करती है, वैसे भगवान का चरित्र 3 लोगों को पवित्र करता है, बोलने वाले को, पूछने वाले को और सुनने वाले को। अब राजन में कथा सुनाने जा रहा हूँ। सूर्यवंश में, चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले महाराज सूर्यसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी महाराज, जिनके विवाह
महाराज भोजराज कंस उग्रसेन जी के परिवार में कई विवाह हो चुके हैं, लेकिन महाराज दैवक की पुत्री देवकी, जिसका विवाह महाराज कंस ने स्वयं अपनी इच्छा से देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कराया, बड़े धूमधाम से विवाह कराया। और विवाह कराने के पश्चात विदाई का समय जब हुआ तो रथ में बिठा करके विदाई करने के लिए चल पड़ा, और रथ में बिठा करके जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्ताम अष्टमो वरभो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिसको तुम इतने लाड़ प्यार से बिठा करके लेकर के जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो सुना उछल पड़ा रथ पर से और देवकी के केस को पकड़ करके रथ से खींच करके बाहर निकाला और अपने तलवार लेकर के देवकी का वध करने के लिए चला। वसुदेव जी ने रोक लिया, राजन ये क्या कर रहे हो? श्लाघनीय गुण सूर्य भवान भोज संस्कर, ये आपके लिए योग्य का कर्म नहीं है, ये तो बड़ा निंदनीय कर्म है। एक तो ये स्त्री है, ऊपर से आपकी बहन है, और अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इस अवस्था में आप इसका वध करना चाहते हैं। राजन, हे महाराज, आपने सुना नहीं इसका 8वां लाल मेरा काल होगा, वो मुझे मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, मरना तो एक दिन है ही, सबको मरना है। आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, मरना तो पड़ेगा। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, मृत्यु ही तो महाराज ध्रुव सत्य है, सबको मरना पड़ता है। आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, मरना पड़ेगा, यही एकमात्र सत्य है। लेकिन व्यक्ति इसी को नहीं समझ पाता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है। दादा मर गए, पिताजी मर गए, चाचा मर गए, ताऊ मर गए, दादी मर गई, सब मर गए, लेकिन फिर भी एक मलुकदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर साखी है। मलुकदास जी कहते हैं, बाबा यह मुर्दों का गांव, बाबा ये मुर्दे का गांव है। क्यों? क्योंकि जितने हैं सब मुर्दे हैं। कोई वर्तमान काल का मुर्दा है, कोई भविष्य काल का मुर्दा है, कोई भूतकाल का मुर्दा है, मुर्दा सब। एक ना एक दिन सबको मरना है। बाबा या मुर्दों का, सबको मरना है और सबको मर करके एक दिन जल जाना है। सब मरेंगे। राजा हूं मरी है, रंग हूं मरही, मर गए सहस 88, 33 कोट चौधरी मरी है, मरी काल की फांसी। राजा भी मरेंगे और मरते हैं, रंग भी मरेंगे। मर गए सहस 88,000 सौनकादिक ऋषि लोग भी चले गए। 33 कोट चौधरी मर गए। ये 33 कोट चौधरी कौन है? ये 33 कोट देवता, ये भी मरते हैं। 33 कोट चौधरी मरी हैं, मरी काल की फांसी, काल को भी मरना पड़ता है। तो मरता तो सब है, फिर जीवित कौन है? बोले जीवित वही है जिसने राम जी के चरणों से अपना संबंध जोड़ लिया है। कहे मलुकदास जी कहते हैं, उसका मृत्यु नहीं होता है जिसका संबंध भगवान के चरणों से हो गया, जिसने अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ दिया है। क्योंकि भगवान का भक्त मरता नहीं है। महाराज, अद्यवा सताम देवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, मरना तो पड़ेगा, लेकिन आपको इनके बच्चे से खतरा है, तो मैं आपको वचन देता हूं, इसके द्वारा जो भी संतानें होंगी सब ला करके मैं आपको दूंगा। क्रमशः 6 संतानें हुई और नारद जी के बहकाने पर में कृष्ण ने 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। 7वें रूप में पुत्र के रूप में साक्षात श्री शेष जी महाराज पधारे। भगवान ने योग माया के द्वारा शेष जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कराया है और स्वयं योग माया यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुई हैं। अष्टम गर्भ के रूप में भगवान स्वयं आए हैं। देखा कंस ने कारागार के सिपाही सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया महाराज, क्योंकि देवकी के गर्भ का तेज चारों तरफ प्रकाशमान होने लग गया। धीरे धीरे समय बीतने लगे। जो समय पूर्ण हुआ, 1 वर्ष पूर्ण हुए, तो महाराज देवता लोग आए हैं और भगवान की स्तुति करने के लिए देवता लोगों ने गर्भ स्तुति किया है।
सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम सत्यम च सत्ये सत्यम च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता लोग स्तुति करके चले गए, जैसे रामावतार में देवता लोग स्तुति करके चले गए। सुर समूह विनती करी प्रभु चे निज निज धाम, जगन्निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। उसी प्रकार जैसे देवता लोग गए हैं, भगवान उन कारागार में भगवान के जब प्राकट्य का समय आया है तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनः यर्हि वा जन्म जन्मक्षम सांतर्क्षग्रह तारक। भगवान के प्राकट्य का समय हुआ है तो सारे काल भी अनुकूल हो गए, जिसका नाम ही काल है, लेकिन वो काल भी भगवान के प्राकट्य के समय अनुकूल हो गए। भादव का महीना है, वैसे भी भादव में बरसात के महीने में नदियों में मटमैला जल रहता है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं नद्या प्रसन्न सलिला। नद्या प्रसन्न सलिला, मंद मंद वायु बह रहे हैं, दिशा प्रशेदुर गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गए हैं। और जो कमल रात सवेरे खिलते हैं, कमल के खिलने का समय क्या है? सूर्योदय के बाद। लेकिन भगवान के आगमन पर में कमल रात्रि में खिल गए। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। पूरा पंचांग जो है, 5 को मिलाकर के पंचांग होता है ना, जोग लगन ग्रह वार और तिथि, इन्हीं को 5 को मिलाकर के पतरा होता है, पंचांग बनता है। तो पंचांग मानो पवित्र हो गया है, क्यों ना होवे, क्योंकि पंचांग के स्वामी आ रहे हैं। माता वसुदेव जी ने देखा, तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणम, अद्भुत बालक को देखा। प्रणवाकार ज्योति के मध्य में भगवान प्रकट हुए हैं। फिर वसुदेव जी ने स्तुति किया है, माता देवकी जी ने भी स्तुति किया है। भगवान ने कहा, आप पूर्वजन्म में प्रश्नी और सुतपा थे, मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, सो महाराज मैं आपके यहाँ बेटा बन करके आया हूँ, लेकिन अब आप मुझे यहाँ रखना उचित नहीं है, सो अब आप मुझे लेकर के गोकुल की ओर छोड़ जाओ। तरही माम गोकुलम नया। और महाराज मैं कैसे लेकर के जाऊं, मेरे हाथ पैर बंधे हुए। बोले आप चिंता मत करो, जैसे ही आप मुझे लेकर के चलोगे आपके हाथ पैर सब खुल जाएंगे। फिर तो महाराज वहीं पर में एक सूप रखा हुआ था। सूप जानते हैं, कचरा निकालने वाला सूप रखा हुआ था, और उसी सूप में भगवान को बिठाया है। सूप में क्यों बिठाया है? क्योंकि सूप का स्वभाव होता है। सूप का क्या स्वभाव होता है? तो सूप में जो है, सूप करता क्या है? बोले कचरे को, गंदगी को उठा करके फेंक देता है, और जो सार वस्तु है, सार तत्व है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो महाराज भगवान सार तत्व हैं, इसलिए सार तत्व रूपी भगवान को सूप में रखा है। अर्थात हृदय में सार तत्व परमात्मा को हम हृदय में धारण करें, और उसके बाद बाकी भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसका हम त्याग करें। महाराज फिर तो श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के सूप में बिठा करके कारागार से जैसे बाहर निकले, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, फाटक खुल गए, सारे पहरेदार सो गए हैं। सामने यमुना जी के पास गए, यमुना जी के घाट पर में गए। यमुना जी में प्रतिकूल धाराएं बह रही है, भयंकर उत्ताल तरंगे धारा यमुना जी में ले रही हैं। महाराज लोगों ने कहा, महाराज आप सीधे घुसे चले जा रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता है यमुना जी की धारा कितनी तेज है। सो महाराज वसुदेव जी ने कहा, हम यमुना जी की धारा की ओर नहीं देखते हैं, हम तो उसकी ओर देख रहे हैं जिसको अपने मस्तक पर में धारण किया है। और वसुदेव जी उस पार गए हैं, और यशोदा जी के महल में, यशोदा जी के रानी के पलंग पर में ठाकुर जी को पौढ़ा दिया है। और वहाँ एक कन्या थी, उसको लेकर के श्री वसुदेव जी चले आए हैं। कन्या को लेकर के जैसे आए,
यहाँ आते ही कन्या महाराज खूब जोर जोर से रोने लगी। हथकड़ी बेड़ी बंद हो गई, फाटक बंद हो गया, सिपाही सैनिक जग गए। और जैसे कंस को पता लगा, कंस बड़बड़ाता हुआ आया। महाराज देवकी ने कहा, ये तो स्त्री है, बेटी है, इससे तुमको क्या खतरा हो सकता है, इसको तो कम से कम छोड़ दो। कंस ने कहा, चाहे जो भी हो, ये मेरा काल है, इसलिए इसको मैं मारूंगा। और उस कन्या को पैर को पकड़ करके और जैसे पत्थर पर पटकने के लिए चले, उसी समय कन्या मस्तक में लात मार करके आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके प्रकट हो गई। बोल जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया और रूप धारण करके कहा, अरे दुष्ट, तुम क्या मुझे मारोगे, तेरा काल तो इस ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। और इतना कह करके तो अष्टभुजी दुर्गा चली गई। अब तो कंस रोते लगा, बरबराने लगा, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अब कंस को रोने बरबराने दो, हम लोग तो चले कहाँ, बोले गोकुल। गोकुल में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनंदा बुआ उठी हैं और उठ करके और यशोदा रानी के महल में गई, क्योंकि यशोदा रानी को संतान का समय हो चुका था। अभी तक रात्रि बीत गए, क्या हुआ देखे चल करके। यशोदा रानी के महल में गई, देखते क्या है कि यशोदा रानी तो सो रही हैं, लेकिन यशोदा रानी के बगल में एक कपड़े में लिपटा हुआ एक नीलमणि के समान एक बालक पैर पटक पटक करके खेल रहा है और यशोदा रानी चुपचाप सो रहे हैं। महाराज बालक को देखा, जैसे भगवान के दिव्य दिगंबर स्वरूप का दर्शन किया। दिगंबर स्वरूप का दर्शन करते ही महाराज नंद बाबा सुनंदा बुआ ने तुरंत थाली बजाना शुरू कर दिया है। और थाली बजाते हुए जोर से हल्ला गुल्ला करते हुए बधाई हो करते हुए लोगों से पूछा, बाबा कहाँ गए। तो लोगों ने कहा, बाबा तो गौशाला में हैं, चले आइए सीधे चले आइए। लोगों ने कहा, बाबा तो गौशाला में हैं। महाराज लेके बैठ जाइए, अभी बैठिए, अभी बाद में, चाहे एक बार पंडाल को घूम करके चले आइए। जाइए घूम के चले आइए, जाइए पंडाल में घूमे, तब तक हम भी कथा अपना जगह पे लेके चले आए, हमारा भी कथा अपना स्थान पे पहुंच जाएगा। हाँ, हल्ला गुल्ला न करो भैया, अभी पहले कथा होने दो। महाराज सुनंदा बुआ भगवान गौशाला पहुंची है, और गौशाला जब पहुंची तो सुनंदा बुआ ने देखा, क्या नंद बाबा माला जप रहे हैं। लोगों से पूछा, सुनंदा बुआ ने कहा, बाबा बधाई हो। सुनंदा बाबा ने कहा, क्या हुआ, जल्दी से बताओ, मेरे हृदय की गति ना कहीं रुक जाए, इसलिए जल्दी बताओ क्या हुआ, सो मेरी श्वास ना रुक जाए कहीं। बाबा बताऊंगी तो जरूर, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ देना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, ले। अपने तिजोरी की चाबी दे दी और कहा, जाओ जो चाहिए सो निकाल ले, लेकिन जल्दी से बता कि बात क्या है। बाबा आज बर्फी सी ब्रज नारी मणि, गुझिया से गीत और पुआ सुग्वाला, पेड़ा सो प्यारो बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गणम मसाला, अरे जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, लड़ुआ सोड़ा तुम्हें पुआ सोला। रखो ना भैया, हमको भी पता करना है, अभी रखे रहिए, जब कहेंगे तब करिएगा। बाबा जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, लड़ुआ सोड़ा तुम पुआ सोलाला।
बाबा यशोदा रानी ने सुंदर लाला को जन्म दियो है। जो सुना नंद बाबा ने उछल पड़े और तुरंत नंद बाबा यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए हैं और स्नान करके वहां से लौट करके आए और महाराज पूरे ब्रजवासियों को साथ में लिया है और साथ में लेकर के पूरे ब्रजवासियों को कहा, हल्ला मच गई पूरे ब्रज में कि आज नंद जी के घर में लाला को जन्म भयो है। अब तो महाराज पूरे ब्रज में आनंद का माहौल उत्पन्न हो गया। सारे ग्वाल वालों ने आनंद मनाया है। आइए हम लोग भी आनंद का उत्सव मनाएं। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल मंच पे फूल भगवान इधर नहीं फेंकिएगा आप लोग, केवल भगवान पर फेंकना बस, इधर नहीं फेंकना है इधर। जय कन्हैया लाल मदन गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी बोला दिनों और दिनों पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद। आइए लाल जी के जन्म का हम सभी लोग पहले मंगल गीत गा करके और भगवान लाल का जो है पहले आप लोग बैठिए तब होगा। सब लोग बैठ जाइए, जब बैठेंगे तभी शुरू करेंगे, वैसे नहीं शुरू करेंगे। ये भाई ये बढ़िया आरती लगा आप इसको रखिए, दवाइए दरवा दीजिए, रखिए। लाइए इसको लाइए, तो आप पूजन कीजिए यहाँ पर। सभी लोग बैठ जाइए तभी आनंद आएगा। आप लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। सब मिलिया ओरी साज, सब मिलिया
बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ। वारिहा आजू के सो दिवस सजनी, आजू के सो दिवस सजनी, बड़े भागन पाइए बड़े भागन पाइए। बरिया ओरी साजनी, बरिया मंगल नाटक नहीं चल रहा है, चुपचाप बैठ जाइए। नाटक नहीं। वारिहा हरी सजनी, मोती न चौक ये वारिहा दास सीत सवारी सखियां, दास सीत सवारी सखिया, दास सीत सवारी सखियां, दास सीत सवारी सखिया। बंधनवार बंधाइए बंधनवार बंधाइए बरिया ओरी साजनी, बरिया ओरी मंगल गाइए, मंगल सब मिलिया ओरी साजनी, बरिया मंगल ललन मुख लखिले उबलई, यान ननहियो सिराइए, ललन मुख लखिले ललन मुख लखिले उबलैया, ननहियो सिराइए, ललन मुख लखिले वारिहा सजनी, ननहियो सिराइए, वारिहा प्राण सर्वस्व वारने करी, प्राण सर्वस्व वारने करी, प्राण फूली अंगन समाइए, फूली बरिया मंगल गाइए, मंगल गाइए सब मिल
सभी सखियों ने, सभी ब्रजवासियों ने, सभी माताओं ने पहले मंगल गीत गाया है, क्योंकि हमारे घर में भी कोई आयोजन होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं, उसके पहले चाहे विवाह हो चाहे कुछ भी होवे, तो एक परंपरा है मंगल गीत गाने की। उसी प्रकार यहाँ पर में लाला को जन्म भयो है, यालिए पहले महाराज गोपियों ने मंगल गीत गाया है, और उसके बाद सारे ब्रजवासियों आ करके बाबा को बधाई देते हैं, वो गोपाल बालंद बाबा को बधाई देते हैं। और मैया यशोदा लोगों अरे लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई ले लो, 100 बार बधाई ले लो, अरे लाखों बार बधाई, नंद जो के जय हो, नंद जो के जय हो, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हुआ है लोगों, रात ही रात में नंद बाबा के, 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 साड़ी हो गई काली, नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो लाला जीवन की बधाई हो। ऋषि मुनि ने धागान लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा, ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा, ना जाने कब ऋषि मुनि ने धागाज लपेटा। अरे नंद भवन झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई सब लोगों, 100 बार बधाई सब लोगों, लाखों बार बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
कानों बात चली है सोचे हर ब्रिज वाला। कानो कानो बात चली है सोचे सब ब्रिज वाला। अरे नंद जी गोरे यशोदा भी गोरे, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरे, नंद जी गोरे यशोदा भी बधाई हो। गोरे, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरे, लाला के विधि काला। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सौ सवार बनाई ले लो, सौ सवार बधाई ले लो, लाखों बार बधाई। नंद झुके जय हो नंद झुके जय हो। नंद झुके बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। जय हो। साठ साल के बूढ़े को हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हरि बोल। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। महाराज जब ब्रज में ये उत्सव चल रहा था ना, तो एक 60 साल की बूढ़ी मैया ये भीड़ भाड़ और हुड़दंगे देख करके आई और लोगों से पूछा, लाला ये कहा भयो है? और ये कहा भयो है कहने के लिए जैसे उसने मुंह खोला, उसके मुख में एक भी दांत तो थे नहीं महाराज। तो माखन का लोंदा उसी समय किसी ग्वाल वाल ने फेंका, सो उसके मुख में सट्टा दे गए और सीधे पेट के अंदर। फिर उसने मुंह को संभाला और कहा, भैया कहा भयो है? तब तक लोगों ने कहा, भैया अरे अब ना जान पायो क्या हुआ। तो भैया 60 साल की आयु में नंद बाबा के घर में लाला को जन्म हुआ है। जो सुना उस 60 साल की बूढ़ी मैया ने, उसके अंदर इतनी जोश आ गई कि महाराज वो अपनी बूढ़ा वृद्धावस्था को भूल करके और 16 वर्ष की अवस्था के समान ऐसा नृत्य किया है। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। अरे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। अरे गावे मीठी तान। नंद जी के जय हो। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। ऐसे दे आशीष सबई मिल, ऐसे दे आशीष सबई मिल, ऐसे दे आशीष सबई मिल, ऐसे दे आशीष सबई मिल। अरे गावे जय बनवारी नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ पूत सपूत जन्यो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन को आनंद भयो सुन गावत गावत मंगल गौरी। देवन को आनंद भयो गावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरो की मति बड़ी। देखत मोहि लुटाय दियो बची बचिया सचिया न पिछोई। देखत मोहि लुटाय दियो बची बचिया सचिया न पिछोई। नंद जी के आंगन बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए नंद के लाला की, आज के सवैया की, आज के उत्सव की जय जय श्री राधे। भैया कल लगाए गए, अब रहने दीजिए, समय बहुत हो गया, अब आरती होने दीजिए। एक बधाई और गा करके तब हम कथा को विराम देंगे, क्योंकि बहुत से लोग दूर भी जाने वाले हैं। तो आइए अब थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए सब आदमी, चलिए पीछे चलिए। पीछे चाहते हैं कि अब आनंद ले तो पीछे हटिए, अब हो गया बहुत। पीछे चलिए, आइए तनका तनका पीछे प्लीज। हाँ दोस्त की विनती है आप लोग से, पीछे हटिए पीछे। भक्ताने भक्ताने यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ताने, बधाई सारा भक्ताने, बधाई सारा भक्ताने।
यशोदा 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 माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता में यशोदा सारा भक्ता में भयो है आज ये अंगना कृष्ण प्रभु जी के जन्म भयो है कृष्ण प्रभु जी के जन्म आज ये अंगना धन्य भयो है आज ये अंगना धन्य भयो कृष्ण प्रभु जी की जन्म भयो है कृष्ण प्रभु जी नाचो रे 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 दे दे ताल बधाई सारा भक्ता हमें नाचो रे दे दे ताल बधाई सारे भक्ता यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता हमें यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता महलों में अंगना में महलों में अंगना में अंगना में पलना में अंगना में पलना में झूले नंदलाल जय हो 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 पलना में झूले नंदलाल बधाई सारा भक्ता हमें पलना में झूले नंदलाल बधाई सारा भक्ता में बधाई सारा भक्ता में बधाई सारा भक्ता में बधाई सारा भक्ता में यशोदा 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 माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता में यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता में यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता में यशोदा माँ को भयो लाल सब भक्तन मिली बधैया गावे 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 दर्शन कर प्रभु मन हर्षावे दर्शन कर प्रभु मन दर्शन कर प्रभु मन हर्षावे दर्शन कर प्रभु मन हर्षावे हो गया अजब कमाल जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गया अजब कमाल बधाई सारा भक्ता हमें हो गया अजब कमाल बधाई सारा यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता हमें यशोदा माँ को भयो लाल बधाई ओ बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने नाचो रे 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 दे दे ताल नाचो रे दे दे ताल बधाई सारे भक्ता नाचो रे दे दे ताल बधाई सारा भक्ता यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता यशोदा माँ को भयो लाल बधाई सारा भक्ता बोलिए नंद के लाला की जय यशोदा कुमार की जय नंदोत्सव की आज के आनंद की चारों भैयन की तीनों महारानी की अयोध्यानाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज के सत्र को यही पर में विराम।
कल ठाकुर जी के दिव्य बालकृष्ण लीला का बाल लीला का हम लोग दर्शन करेंगे और उसी संदर्भ में हम लोग भगवान की माखन चोरी लीला, गोचारण लीला और अंत में गोवर्धन लीला, जहां पर में भगवान ने गोवर्धन गिरिराज की पूजा कराई है 56 भोग 3600 व्यंजन के साथ। तो जो लोग भी 56 भोग की व्यवस्था करके आना चाहेंगे सब लोग कल सवेरे से पुनः हम लोग प्रस्थान करेंगे। आइए अब हम लोग बालकृष्ण नारद जी की आरती करके कथा को विराम देवें। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण से प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। यह चरण में भर लीजे, यह छवि छोटो भैया का। यह छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत भैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सरवस अर्पण कीजे, अपनो सरवस अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरि बोलन मधुर सुहावे। सखन संग के लत सुख पावे, सखन संग लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। हम इनको अपनो कर लीजे, अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण